ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਲਮੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਕਿਆਤ ਤੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕਿਸ ਦਿਨ? ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਬਾਪ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਉਮਰ ਬਾਪ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਉਸੇ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰ ਚੱਸ ਲਈਏ। मैं चस नहीं लेंदा इन कमा तू मैनू नहीं इफ कमा तो स्वाद नहीं होता यार। आमिर साहब आप भी तो हमें तारिक खान साहब से गालियां निकलवा के रोज चस लेते हैं। अगर ओदी जस्टिफिकेशन है तेरी भी है, वो भी दे दियो फिर। ओदी तुसी दे दियो, मैं दे देना भाई। बात आज पता है क्या हुआ है मौलवी साहब? यार इन्होंने नहीं अपनी गल दा जवाब नहीं देना किसी सूरत में। अच्छा मौलवी साहब आज वाकया ऐसे हुआ है, आप शुरू का मिस कर गए। वो बंदा आमिर साहब से ही लड़ने आया था, वो किटबिट करता लड़ता आया तो आमिर साहब ने आगे से फनकारी लगाई है, कहा यार मेरी ना आज गर्मी 40 डिग्री साहब मरना है। तो जनाब आमिर साहब ने कहा मलिक साहब आ गए ने, ये मलिक साहब से बात करें। लो साहब नहीं इंज ना करो, खबर जीकदी पई है तुहानू भी ते मन्नू भी। बंदे कोलों ते गल सीधी करो। 15 साल मेरी सुनो, मलिक साहब दी ते उस बंदे दी लड़ाई इस गल तो हुई है। मलिक साहब कहते सी, सैनी साहब मौजूद हो जी जी, मलिक साहब कहते सी कि मिर्जा साहब नाल इख्तलाफ किया जा सकता है जी, वो कहता सी नहीं किया जा सकता। इस गल तो लड़े ने ते परचा साडे ते। ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਐਮਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ? मेरा मौकफ छोटे मोटे इख्तलाफ हो सकते हैं सैनी साहब, जैसे हमारे कनाडा के जलसे में पिछले 13 साल से दाल बन रही थी। यकीन करें मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ रहा था। आपने बात सुनी नहीं है, आपने सिर्फ जवाब देने में जल्दी की है, डिस्पेंस करने में। मैंने ये जलसा सलाना कनाडा की बात नहीं की। बात ये हो रही है कि मिर्जा साहब की तालीम जो है उनकी तारीरात की रोशनी में जो अवेलेबल है उसमें उनके मौक़िफ़ मौजूद हैं। क्या उनका वाज़ेह मौक़िफ़ मौजूद हो तो उसके साथ इख्तलाफ किया जा सकता है? ये है बात, इसको एड्रेस करें। इसको एड्रेस जो है ना मैंने नहीं करना, नहीं तो मैं बुरी तरह से फंस जाऊंगा। ठीक है, ये नहीं जिस दे विच मिर्जा साहब ने वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिता है ਉਹਦੇ ਚ ਇਖਤਲਾਫ नहीं किया जा सकता ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਔਰ ਅਦਲ ਮੰਨਿਆ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੈਲੋ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਹੁਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖਿਲਾਫਤ ਅਲਾਮੇ ਨਾਜ ਨਬੂਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ? एक दिन भी नहीं। एक दिन भी नहीं। मिर्जा साहब कहते हैं कि हर वक्त जारी रही है, कदे हटी नहीं। हाँ जी, वो किहदा मौक़िफ़ तुहाडा मनी है या मिर्जा साहब दा? मिर्जा साहब दा। ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਉੱਤੇ? ਆਪਣੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਕੀ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ। आज कोई रिपोर्ट मारने आया। ये कौन था? गुलाम साहब अच्छा चले गए ने। हाँ जी, इस तरह के बहुत सारे मौक़िफ़ ने जिहदे विच मौजूदा साहब दा की मौक़िफ़ है इस खिलाफत अलामे नाज नबूवत दे मुतल्लिक, मिर्जा साहब वाला या इन्हां दा अपना? साहब मिर्जा साहब बड़ा सैनी साहब मिर्जा साहब बड़ा मन्ना वा जी, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਅਦ ਵਾ जी ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕਫ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ। ठीक है, ठीक हो गया। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਨਮਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੈਦਾਇਸ਼ ਈਸਾ ਬਿਨ ਬਾਪ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਤਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਤੇ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਲਤ ਮਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? सर आपके साथ हुसैनी साहब बैठे हुए हैं, ये भी 15 मिनट रोज ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। या मैं तो टॉपिक डिस्कस करना ना। अच्छा ठीक है हुसैनी साहब, काफिर होने के लिए हम रह गए हैं, आप सिर्फ टॉपिक शुरू किया करें। नहीं, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। हुसैनी साहब एक किधर जंबा साहब खुद मुकल्लम खुद ना होने तक की गुलाम ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਣ। पॉसिबिलिटी है वे कल कोई कह रहा थी कि वो खुद मुकल्लम खुद भी मौजूद ने। ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਰਤਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ? ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ? बोली ना गए सामने बुलाना तो आज होना वा ना मेरे ख्याल ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। हाँ 1 मिनट दियो, मैं बुलाना, देखना टच करना। आज मलिक साहब का ब्लड प्रेशर वाकई शूट मार गया है, तो बंदे उन्हें चुप करा रहे हैं। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕਮ ਅਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਵੀ ਕੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਨੇ ਨਾ, وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا تے فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ۔ انہوں نے امرات فرعون نے کیا، حضرت مریم دی والدہ نے، کہ میرے گھر بچی پیدا ہوئی ہے۔ تے او دے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ عالم ہو، یقی لفظ نے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ تو پیدا کیتا ہے۔ او دے تو کوئی شک پیدا کرتے ہیں کہ شاید وہ بچی نہیں، حضرت مریم عورت نہیں۔ اے مسائل پیدا، اور دی اگلی آیت پڑھتے ہیں لیس ذکر کل انسا، مرد عورتاں دی طرح نہیں ہوندے، یا مرد عورتاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے، عورتاں نال پورے نہیں پی سکتے، وغیرہ وغیرہ جو بھی وہ ترجمہ ہے۔ تو او دے تو او بہت واضح تے انہاں گل نہیں دسی، لیکن یہ دے وچ او پوائنٹ نہیں دیندے رہے نے، گویا وہ حضرت مریم نو عورت منن تے تیار نہیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے कल जड़ी गल جی ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ। ہاں جی، مطلب واضح کہنا چاہیے نا، تسی نہیں ہو منتے انہوں نے عورت یا منتے ہو کی حساب؟ جی حسینی صاحب میری ہوئی ہے بٹ صاحب دے نال، جی جی تے بٹ صاحب کہہ رہے ہیں 8:30 دا پروگرام سی، 2 منٹ رہندے نے، میں آندا بھی ٹھیک ہے، چلو اچھی بات۔ تسی کرو ہن اپنا۔ ਮਲੀਦ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਰਤਸ਼ਤ ਭਾਈ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਜ਼ਰਤਸ਼ਤ भाई मैं जाना है, मैं हुसैनी साहब से पूछ रहा हूँ कि तमाम असहाब जो थे वो जो पहली खिलाफत गुजरी है उनसे मुत्तफिक थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक से मुत्तफिक थे तमाम, पता नहीं, हजरत उमर से तमाम मुत्तफिक थे, पता नहीं, हजरत उस्मान से। आप पता नहीं ना करें ना, ये बात ना किया करें। हजरत उस्मान से मुत्तफिक कोई मतलब गिनती की थी, सानू की पता भी की है यार। हजरत उस्मान से सारे मुत्तफिक थे, हजरत अली से सारे मुत्तफिक थे। मेरा ख्याल किसी जगह भी ये नहीं भी तो बताया करें ना फिर कि वो जो हजरत फातिमा के घर में जमा होते थे तो हजरत उमर ने जाके क्या कहा था कि आज के बाद यहाँ पे जमा हुए तो मैं घर जला दूंगा। ठीक हो गया। वो भी बताया करें लोगों को कि वो सारे मुत्तफिक नहीं थे। ये ते ओ बंदा बताएगा ना जेड़ा तारीख नु पढ़ के ओदे ते गहरी। जब हमारे मसाइल डिस्कस करते हैं ना तो फिर वो भी डिस्कस किया करें कि वहां पे जो मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू ना किया करें। नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਇਹ मेरा ਗੱਲ भी ਹੈ? करो,
ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈ ਕਰੋ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਭਾਈ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਕੋਈ ऐसा मौलवी साहब आप मुतफिक हैं, आप हुसैनी साहब से मुतफिक हैं। मेरा ये सवाल के सिर्फ एक का जवाब दे दे, मैं चला जाता हूँ। हजरत खालिद बिन वलीद वाले मामले पे हजरत उमर ने क्या कहा था हजरत अबू बकर सदीक को? ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ यार आप ना देना उस सवाल का जवाब। ਇਲਾ ਮਿਨਹਾਜ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲੀ सर जी आप मुझे जवाब ना दे, मैं हुसैनी साहब से पूछ रहा हूँ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ हजरत उमर ने क्या फरमाया था हजरत खालिद बिन वलीद के मामले पे? तो मैं दसना ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂ। हाँ, हजरत खालिद बिन वलीद वाले मामले पे हजरत उमर ने क्या फरमाया था कि हद लगाएं इन पे? ठीक हो लगाई थी हजरत अबू बकर सदीक ने। ठीक हो गया। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ ਮੌਕਫ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤੌਜ਼ੀਹ ਔਰ ਤਸ਼ਰੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਸਮਤ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਰਿਆ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਸਿਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮੁਬਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸਿਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ। ਅੱਲਾ ਲਾ ਤੇ ਖੈਰ ਜ਼ਾਲਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਮੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਰੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਵਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਤੋਂ ਸੈਰਾਬ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੁਲਫਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫਤ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਮੂਰ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖੁਲਫਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਲੇ ਤਸ਼ਯੁ ਇਮਾਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਮਾਮਤ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਇਖਤਲਾਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਅਕੀਦੇ ਦੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਏ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਬਿਨ ਬਾਪ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਏ। ਇਹ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੋਏ ਇਸ ਗੱਲੇ ਲੜੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਗੰਦੀ ਉੱਥੇ ਗਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਾਈ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹਕਮ ਤੇ ਅਦਲ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਲੜੇ ਨੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਮਲਾ ਚੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦੀਨੀ ਮਾਮਲਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨਾ ਗੁੱਡਣਾ ਜਾਂ ਬੇਲਚੇ ਨਾਲ, ਹੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਦੀਨੀ ਅਮੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮੂਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਨਾਸਰ ਕੈਂਡਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤਲਤ ਮਲਕ ਨੂੰ, ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁੱਛੋ ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਹੀ। बुरे लफ्ज पे है नहीं, पहलो टेस्टिंग है। व्हाट्सएप 5-7 मिनट में आया इंशाल्लाह। जी ठीक है जी। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम। ये हाल है भट्ट साहब, ठीक हो? हाँ जी शुक्र अल्लाह दा, सब ठीक। ते आमन नज़ीर साहब वक्फे ते चले गए ने, मेरा ख्याल है 5-7 मिनट कम है उन्होंने कोई मार पड़ के आते ने। हाँ जी चलो ठीक है, फिर शुरू करने आ। अच्छा सानी साहब, इन्हों का ना एक इन्हों ਨਾਲ मेरी फोन ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ है, कल भी गल हुई थी 2 दफा कि कुछ आयतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ, तो भी इन्होंने किया ठीक है ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਫਰ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਆਇਤ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਤ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੀ 1974 ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ WhatsApp ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਦਾ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ 1974 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1953 ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੇ 74 ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 73 53 ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 74 ਤੇ ਰਹੋ। ਜੀ ਜੀ 74 ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। मेरे प्यारे अपना ये भट्ट साहब वो पहले चले जाते हैं ना, 5000 साल पहले चले जाते हैं ना वाल्मीकि लाल बेगी चूड़ा पर। मेरे प्यारे देखिए वो बात तो तो फिर वहां से शुरू करें ना जहाँ से आगाज हुआ है। मेरे प्यारे क्यों मिट्टी डाल रहे हैं यार? मजहब साहब चूड़े थे मेरे प्यारे, चूड़ा बहुत पुराना मजहब है और ये सारे कॉन्ट्रैक्ट थे इनके पास। बदतमीज जलील इंसान बात सुनो ना, मिर्जे के पास बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट थे। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਜ਼ਲੀਲ ਇਨਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। बेशक ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਹੀਨ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਾਲਫੀਨ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ हाँ नहीं बहुत सारे मामलात ने एक दो गल्लां सामने आईयां ने डिफरेंट कार्नर्स ਤੋਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਂਡਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਔਰਤ ਨੇ ਜਾਂ ਮਰਦ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜ਼ੇਰੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਆਪ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੇ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਅਬੂਵਤ ਰਸੂਲ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰਸੂਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो ये जिस जो अल्लाह ने फरमाया वही मान लेना बेहतर है। ये है गल। ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥਕੇ ਦੇ ਹੋ। जी ਸਖਤ ਥਕਾਵਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਤ ਥਕਾਵਟ ਹੈ। नहीं कोई थकावट नहीं है। ब्रेक लेनी है तो ब्रेक ले लो। मुस्तैद ना, मैं सिर्फ इंतज़ार कर रहा कि कुछ और दोस्त भी आ जान तो कोई वो भी मौजू छिड़ जाए, कोई दूसरी भी गल्लां बेशक हो जान। अगे जरतश साहब आए, वो तारीख इस्लाम तो कुछ सवाल पा के चले गए। ते कुछ ये गल्लां ने कि जेड़े मौकफ मिर्जा साहब दे ने और अगे खुलफा दे ने, उन्हां दे दरमियान इख्तलाफ है कुछ। उस सूरत च किहदे नाल रहना है? नहीं अपना सनी साहब इख्तलाफ नहीं हो सकता। इख्तलाफ ਤੁਹਾਨੂੰ और मैनू महसूस हो सकता है। जिस तरह अल्लाह ताला फरमांदा है कि अगर ये किताब किसी होर दी हुंदी तो ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਸਰਤ ਇਖਤਲਾਫ ਦੇਖਦੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਵੇ,
ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਇਖਤਲਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੂਰੀ ਆਇਤ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਸਰਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫ, ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਫਰਮਾਈ, ਔਰ ਖੁਲਫਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਫਾ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਤਾਇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬਰਾਹੀਨ ਅਹਿਮਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਪਹਿਲੀ ਬਰਾਹੀਨ ਅਹਿਮਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ਮੂਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਲੀਅਤਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਜਰਬਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਹੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਨਤਾਇਜ ਅਖਰਤ ਹੋਣ ਉਹ ਹਤਮੀ ਹੋਣ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣ, ਸੱਚ ਹੋਣ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਜ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਬਹਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਹੀ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਮੁਬਹਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਮੁਬਹਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ, ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿਗਨਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, اور انسان کی غلطی کھا سکتا ہے۔ قرآن چاہے کہ تم اے نبی تم اپنے آپ پر کیوں حرام کرتے ہو وہ جو اللہ نے حلال کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کئی مسائل موجود نے، بہرحال یہ لمبی گفتگو ہے انشاءاللہ پھر کری سے۔ مطلب ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਿਕੀ ਰਵੇ, ਬਸ ਇੰਜ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਇਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਫਤ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫਤ ਤਲਾ ਮਿਨਾਜ ਨਬੂਵਤ اور انہوں نے کہا کہ 12 خلیفے ہوئے نے مجھے صاحب تو پہلے اور وہ سارے قریش وچوں ہے اور 13ویں خلیفہ یہ نے اور یہ سارے خلیفے خلافت علی مناج نبوت تے کام ہے۔ یہ گل ٹھیک ہے؟ ساری صاحب دیکھو گل ہے وے کہ میں کہاں گا کہ مینوں سمجھ ہی نہیں آ رہی، میں نہیں کہہ سکتا گل غلط ہے، گل ٹھیک ہے اگر مینوں سمجھ نہیں۔ دیکھو قرآن ہے، ہن قرآن سچ ہے نا، ہر چیز سچ ہے، تو تہاڈا کی خیال ہے کتنے مسلمان جڑے قرآن چوں جڑے سوالات ہوتے ہیں جواب دے سکن؟ تسی دے سکتے ہو ہر سوال دا جواب؟ یا اپنا تھلے نے نذیر صاحب دے سکتے ہیں؟ یا لیکن اسی پھر بھی ماننے ہیں کہ قرآن سچا ہے، ہر آیت سچی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک چیز دا سمجھ نہ آنا یہ مطلب یہ نہیں ہوندا کہ جی چیز سمجھ نہیں آ رہی وہ غلط ہو گئی۔ میں اپنی غلطی مننا گا کہ میرے کول اتنا علم نہیں ہے کہ میں انہوں جو ہے نہ سمجھ سکا، لیکن وہ چیز اگر کسی نبی نے لکھی ہے تو بذات خود درست ہے، کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اس چیز نو سمجھن واسطے کتنے جانا چاہیے؟ اللہ دے حضور دعا کرو اللہ تعالیٰ سمجھا دے۔ اگر آج نہیں سمجھا اللہ نہیں سمجھاتا تو ہو سکتا ہے 10 سال بعد سمجھاتے، 20 سال بعد سمجھاتے، 10 دن بعد سمجھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کیا نا کہ میں ٹھیکہ لیا تھا کہ تسی آج دعا کرو گے تو میں تانوں نال ہی جواب ہی دے دیاں گا، یا میں ٹھیکہ لیا تھا کہ جیڑی گل نبی کرے گا وہ تسی ہمیشہ فوراً سمجھ جاؤ گے۔ کتے کوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی لکھیا تھا کتے؟ اردو الفاظ سے سمجھن چ کیڑی چیز ہے جڑی مانے مشکل کی ہے؟
ਇਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਯਾਤ ਮੁਬਾਰਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 12 ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਖਲੀਫੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ اور وہ سارے خلافت نام مناج نبوت مظہر ہے جی اور 13ویں خلیفہ مرزا صاحب خود نے بالکل گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کے مرزا صاحب تک خلافت نام مناج نبوت کا قیام رہا ہے بالکل اور کدے بھی خلافت نبوت ختم نہیں ہوئی اور اے سلسلہ قیامت تک جاری ہے اور ایک مرزا صاحب نے کہا دائم روحانی خلافت ہے ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਔਰ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਫੌਤ ਹੋਣ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਿਆ یعنی ਇਹਦੇ ਚ 12 ਖਲੀਫਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ 13ਵੇਂ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਸੀ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ 13ਵੇਂ ਖਲੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਪ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਬਿਨ ਬਾਪ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕੋਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੁਮਾਸਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਿਨ ਬਾਪ ਹੋਣਾ 12 ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਖਲੀਫੇ ਹੋਣੇ ਸੀ 13ਵਾਂ ਖਲੀਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬਿਨ ਬਾਪ ਹੋਣਾ ਔਰ ਬਗੈਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਬਾਪ ਦੇ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਨਿਸਬਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਮਾਸਲਤ ਆਪਣੀ ਦੱਸੀ ਹਾਂ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜੀ ਜੀ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤਵੀਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے تسی سناؤ راجہ صاحب ہی تشریف ہے راجہ صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام حسین صاحب دی گریٹ کیا حال ہے جناب ٹھیک ہے الحمدللہ ٹونی بھائی آ گئے ٹونی بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام حسینی بھائی ایک سوال ہے کہ میں جب دیکھنا وا خلافت دے مضمون نو یا اور عام طور تے اینو مشروط کر دیتا جاتا ہے کہ نبی آئے گا تے پھر او دی خلافت چلے گی میرا خیال ہے کہ میں ایک طالب علم کی طرح جب واسطے دیکھنا وا کہ میں نے کدھر بھی اے لنک یا شرط نظر نہیں آتی یعنی آیت استخلاف نو اگر دیکھا جائے یا جتھے بھی خلافت دا ذکر ہے نبوت دا اتھے ذکر نہیں آئے گا کیونکہ نبی آئے گا اس تو بعد خلافت ملے گی اگر کسی آیت استخلاف تے بھی غور کرو ایک وعدہ کیتا گیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم مطلب ایتے کتھے بھی نبوت دا ذکر ہے نہیں کوئی نہیں قرآن دی ایت کہتے ہیں پڑھو ولا یبدلنا نہیں ہوندا او دا میں نہ نہ ہو جاندا ہے ولا یبدلنا ہاں ولا یبدلنا تو ایدے وچ مطلب کتھے نبوت دی ہے مطلب بعض دفعہ جڑے نا بعض دوست ہے کہندے نے کہ فلاں پہلے نبی ہوئے گا تے اس تو بعد او دی خلافت چلے گی حالانکہ تو کوئی جڑا ذکر نہیں ہے گا او دا کوئی تعلق نہیں ہے گا اگر تسی عمل صالح کرو گے بندے دے پتر بن کے رہو گے تے تانوں ایک نعمت ایک یونٹی ایک عطا ہوئے گی اور آپس امرہم شورا بینہم دے تحت تسی مشورہ کر کے اپنا کوئی لیڈر چن لو گے اللہ تعالیٰ برکت پا دے گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ آپس وچ مشورہ کر کے ایک لیڈر چن لو گے ایدے وچ ہے گل وعد اللہ الذین دے وچ عمومی ایک انسٹرکشن موجود ہے نا کوئی مسئلہ مرزا صاحب نے کی دسیا ہے جی مرزا صاحب نے دسیا کہ کیویں چننا ہے صاحب عامر صاحب آ گئے نے ساری گفتگو شروع کروا دیں بسم اللہ کرو آ جاؤ شروع کرو گفتگو دا امن نذیر صاحب موجود ہو تسی جی امن نذیر صاحب موجود ہو تسی میں بٹ صاحب موجود ہوں میں کیا گل پہلا میں شروع کراں یا تسی کرنی میں شروع
ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਭਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆਯਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਟਰਮ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ 3 ਮੌਜੂਦ ਤੈਅ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਮੂਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। آج کا مسئلہ میرا خیال ہے تکفیر و اسلام ہے نا موضوع، کفر و اسلام، ہاں جی کفر و اسلام۔ اچھا امرجیت صاحب اس ویلے تم شروع کرو کہ میں پھر دوستوں ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੁਕਾਲਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਇਲ ਦੇਣਗੇ ਭਰਪੂਰ ਲਾਜਵਾਬ ਦਲਾਇਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੋਸਤ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਲਾ ਦੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਾ ہاں وہ میں کر دیں گا فوری طور ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈم ਕਿੰਨੇ ٹائم کس طرح رکھنا ہے، وہی منٹ مقرر کرنے نے یا ایک موقف ایک بندہ بیان کرتے ہیں؟ 2 منٹ 2 منٹ 2 منٹ رکھنے نے ٹھیک ہے۔ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਦਾਵਾ ਵਗੈਰਾ پہلے 3 منٹ رکھنے نے، 5 منٹ رکھنے جو بھی رکھنا رکھ لو۔ ਚਲੋ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਦੇ 3-4 ਮਿੰਟ, 3 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ 3 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ جیسا کہ آپ سب ساتھی جانتے ہیں کہ آج کفر و اسلام کے موضوع پر ہماری بات طے تھی بٹ صاحب کی، ویسے تو کل ہونے والی تھی لیکن کسی وجہ سے میں گھر سے دور تھا تو میں نے معذرت کی کہ کل کریں گے، تو بٹ صاحب کی یہ شفقت ہے کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو آج مورخہ 14 اگست 2025 کو یہ گفتگو جو ہونے جا رہی ہے، اس میں ہمارا یہ موقف ہے کہ کفر اور اسلام، اس میں جس طرح سے ہم ان کو مرزا صاحب کو اور ان کے پیروکاروں کو کافر جانتے ہیں، ایسے ہی یہ بھی ہمیں کافر ہی جانتے ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے فارغ سمجھتے ہیں، دائرہ اسلام سے باہر سمجھتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو مخرج من الملہ سمجھتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ وجوہات کچھ بھی ہوں، ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یہ شریعت کے باغی ہیں، انہوں نے شریعت کی جو حدیں ہیں ان کو کراس کر دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک مدعی نبوت کو مان لیا، اسی طرح سے مسیح ابن مریم کی جگہ پر ایک اور بندے کو کھڑا کر کے کہا کہ نزول مسیح ان کی شکل میں ہو گیا ہے، یہ ہیں وہ نزول مطلب مسیح موعود۔ پھر مہدی کا دعویٰ کیا، اسی طرح سے عقائد میں بہت بڑے بڑے بلنڈرز کیے ہیں، جس طرح سے نزول الملائکہ کا انکار کیا ہے، لیلۃ القدر کا انکار کیا ہے، اسی طرح سے فرشتوں کو ستاروں کی روحیں قرار دیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج جسمانی کا انکار کیا ہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں اور عقائد کے متعلق کہ انبیاء کے معجزات ہیں، ان کو نہ صرف یہ کہ ان کا انکار کیا ہے بلکہ ان پر بہتان باندھا ہے کہ انبیاء بالخصوص مسیح ابن مریم وہ معجزات کیسے کرتے تھے؟ عمل الطرب سے۔ عمل الطرب مسمرزم کا نیا نام ہے جو مرزا صاحب کہتے ہیں، مجھے الہامی طور پر بتایا گیا ہے کہ عمل الطرب اس کا نام ہے، ویسے وہ ہندوستان میں اس کا نام مسمرزم ہوتا تھا۔ مسمرزم بھی آج کے لوگ 2025 کے لوگ شاید نہیں جانتے، تو اس سے مراد آپ یہ سمجھ لیں جیسے ٹیلی پیتھی یا ہپناٹزم وغیرہ یوگا کی مشقیں کر کے اعصاب کی ورزش ہے ایک، یہ جو ہے مسمرزم یا عمل الطرب۔ تو کہا گیا کہ انبیاء نے مسمرزم کے ذریعے سے یوگا کی مشقیں کر کے معجزات دکھائے معاذ اللہ۔ تو اتنے بڑے بڑے کفریات جو انہوں نے بولے، ان کی وجہ سے ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں۔ یہ ہمیں کافر کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ اس لیے ہمیں کافر سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مرزا صاحب نبی ہیں معاذ اللہ اور مسیح موعود ہیں، اور ان کے عقائد بلکہ ان کی کسی بات سے اختلاف حرام ہے، جو وہ شریعت میں بات بیان کریں ان سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، وہ حکم اور عدل ہیں، وہ جو بھی مسئلہ ہمیں دیں گے ہمیں ان کو ماننا ہو۔ اگرچہ آج کل نئے وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے تبدیلیاں شروع کر دی ہیں، کفر کے معاملے میں بھی پسپائی اختیار کی ہے، بالخصوص پاکستان بننے کے بعد 1947 میں پاکستان بنا، اس سے پہلے ان کا موقف اور تھا، بالخصوص 1935 سے پہلے
जब ये हरारी उठे हैं उससे पहले तो मुकम्मल तौर पर इनका मौक़िफ़ ये था कि जो मिर्ज़ा साहब को नहीं मानता वो काफिर, बल्कि पक्का काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज है। लेकिन बाद में इन्होंने अपने मौक़िफ़ में आहिस्ता आहिस्ता बिलखसूस पाकिस्तान बनने के बाद और मनीर इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होने के बाद और बिलखसूस 1974 में असम्बली के सामने पेश होने के बाद अपने इस मौक़िफ़ को भी तब्दील कर लिया, कुफर वाले मौक़िफ़ को भी। अब ये कहेंगे, भट्ट साहब कहेंगे कि हम तो आपको मुसलमान मानते हैं, लेकिन ये गलत कह रहे हैं। मैं इनको 101 हवाला पेश करूंगा कि ये हमें काफिर मानते रहे हैं और दायरा इस्लाम से खारिज मानते रहे हैं। बल्कि मिर्ज़ा साहब कहते हैं मुझे खुदा ताला ने बताया है कि जिसको तेरी दावत पहुंची है अगर उसने तुझे कबूल नहीं किया तो वो मुसलमान नहीं है। तो ये बातें जितनी बाद में आप करेंगे भट्ट साहब कि नहीं वो हमारे खलीफा साहब ने कहा था एक दायरे के अंदर है एक दायरे के बाहर है, नहीं आप मिर्ज़ा साहब के काफिर हैं वैसे आप मुसलमान हैं, ये सारी गलत बयानियां करने वाले हैं। इस गुफ्तगू में जितनी भट्ट साहब बातें गलत करेंगे उनकी इंशाल्लाह निशानदेही की जाएगी, आपके सामने असल हकीकत रखी जाएगी, और वो ये है कि हमारे नज़दीक ये काफिर हैं, इनके नज़दीक हम काफिर हैं। हमारी वजह यह है कि हम इनको शरीयत का मुनकर समझते हैं, इनके नज़दीक वजह यह है कि हमने एक नबी का इनकार किया है और इस वजह से ये हमें काफिर समझते हैं। तो बहरहाल मैं एक सवाल छोटा सा रख के भट्ट साहब से कहूँगा कि भट्ट साहब आप इस सवाल का जवाब देके जो भी तमहीदन बात करना चाहते हो वो बात करें। तमहीदी तौर पर आपने जितनी भी गुफ्तगू करनी है ज़रूर करें, लेकिन इस सवाल का ज़रूर जवाब देना है आपने कि एक तो वो है जो आप हमें यहाँ टिकटॉक पर, सोशल मीडिया पर, या आपके खलीफा साहब असेंबली में जवाब देकर आए, या जस्टिस मुनीर के सामने जवाब देकर आए, या हरारियों को देखकर आपके खलीफा साहब ने कुछ 1935 में बातें कही। लेकिन एक वो बात है जो शरीयत की रूह से बनती है, यानी अगर आप मिर्ज़ा साहब को नबी मानते हैं और उनके हर फैसले के आगे सरे तस्लीम खम करने का आपका अकीदा है, तो क्या शरीयत की रूह से, जिस शरीयत को आप मानते हैं, शरीयत की रूह से हमारा नाम क्या है? शरई तौर पर हम काफिर कहलाएंगे या मुसलमान कहलाएंगे? ये सवाल ज़रूर आपने जवाब देना है भट्ट साहब। सवाल नोट कर लें कि जिस शरीयत को भी आप फॉलो करते हैं उस शरीयत के मुताबिक हम काफिर हैं या मुसलमान हैं। सीधा सीधा दो टोक जवाब देना है। बाकी आपने दायरे जितने भी बनाने हैं इंशाल्लाह सारे दायरे उठा के बाहर फेंक देंगे। हिम्मत करें और इस बात का, हमारे इस दावे का इनकार करके दिखाएं कि आप हमें काफिर समझते हैं, हम आपको काफिर समझते हैं। इसमें कोई अगर गलती है तो बयान करें। जी भट्ट साहब माइक आपके लिए फ्री है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, आपने बिल्कुल झूठ बोला कि हमारा पाकिस्तान बनने से पहले मौक़िफ़ होता और अब और है। मैं आपको एक मिसाल बता देता हूँ, मशहूर मिसाल है। सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब से पूछा किसी असम्बली के या गवर्नमेंट के ओहदेदार ने कि आप हमें क्या समझते हैं? उन्होंने कहा वही समझता हूँ जो तुम मुझे समझते हो। तो अगर कोई मुझे ये कहता है कि मैं इस्लाम के दायरे से बाहर हूँ तो मैं भी नतीजतन उसे यही कहता हूँ कि वो इस्लाम से दायरे से बाहर है। अगर वो ये कहता है कि मैंने कुरान के किसी हिस्से का इनकार किया है इसलिए काफिर हूँ, तो मैं भी उसे कहूँगा भाई मेरे नज़दीक तुमने भी कुरान के एक हिस्से का इनकार किया, काफिर हो गए। तो लिहाजा ये कहना कि हमने मौक़िफ़ बदला है, बिल्कुल नहीं बदला। एक है अमूमन बात, किसी को पता ही नहीं है जमात अहमदिया क्या है, वो बतौर मुसलमान अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, ना उसे कुफर के फतवे का पता है कि कैसे लगाते हैं, कौन लगाते हैं, उसके दायरे क्या हैं। उसके लिए मुसलमान की इस्लाह ही हमारे लिटरेचर में, अगर आप कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब के हवाले दें तो आम बंदे को मुसलमान लिख रहे हैं, अम्मत को मुसलमान लिख रहे हैं, तो बेशुमार हवाले मौजूद हैं। अब मैं बताता हूँ कि हम आपको काफिर क्यों समझते हैं। हम आपको काफिर इसलिए समझते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुकम्मल दीन लेके आए, आपने उस दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो लिहाजा हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन समझते हैं। क्योंकि अगर मैं आपके घर के टुकड़े टुकड़े करूँ तो आप भी मुझे दुश्मन समझेंगे। ये नहीं हो सकता कि टुकड़े टुकड़े कर दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन का और ये कहें कि हमें उनसे मोहब्बत है। हम आपको काफिर इसलिए समझते हैं कि आप लोगों ने अल्लाह ताला को नऊज़ बिल्लाह बुत बना दिया है। क्या बुत नहीं बोलते, हमारा अल्लाह भी नहीं बोलता नऊज़ बिल्लाह। हम आपको काफिर इसलिए समझते हैं कि आप अल्लाह ताला को नऊज़ बिल्लाह जानवर जैसी जो है वो हैसियत भी नहीं देते, क्योंकि एक जानवर भी जब उसके बच्चे को खुराक की जरूरत हो और उसके पास खुराक हो तो इनकार नहीं करता, परिंदे भी नहीं करते। तो जब उम्मत बिगड़ जाए नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके पास कुछ भी ना रहे, तो आप ये कहते हैं कि अल्लाह ताला कोई आसमान से खुराक हमारे नहीं भेजेगा, जबकि यहूद के लिए कुरान ये बता रहा है कि बार बार नबी आए। तो दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने खुदा का इख्तियार अपने हाथ में ले लिया
کہ خدا کا یہ کہنا کہ کون مسلمان ہے نہیں مسلمان، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار. آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہمیں منظور نہیں ہے، ہمارا اختیار ہے، ہم فیصلہ کریں گے، ہم فرعون کی طرح عدالتیں لگائیں گے اور بتائیں گے کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں. تو لہٰذا یہ تو ہو گیا آپ کی جو آپ تمہید باندھی تھی کہ آپ ہمیں کو کافر کیوں سمجھتے ہیں. میں نے بھی کچھ بتا دیا، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ بات. اچھا، نبی کی وسلم کی آپ لوگوں نے توہین کی، آپ لوگ کرتے ہیں، اس وجہ سے میں آپ کو کافر سمجھتے ہیں. بہت ساری اور باتیں ہیں، پر یہاں پہ میں اپنا ختم کرتا ہوں، آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. ہم بالکل آپ کو کافر اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح قرآن نے اجازت دی ہے اور نبی کی وسلم کی حدیث اجازت دیتی ہیں، اور اسی طرح مسلمان سمجھتے ہیں جیسے قرآن نے اجازت دی ہے. قرآن یہود کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ غضب کا شکار ہوئے، انہوں نے انبیاء کا بار بار ہی انکار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہود کہہ کے ہی پکارا ہے. کیا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہود جو ہیں وہ حضرت موسیٰ کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں؟ کیا قرآن کا یہ دعویٰ ہے؟ نہیں، یہ دعویٰ نہیں اللہ تعالیٰ کا. اللہ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کی تعلیم پہ عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو کافر بھی کہتا ہے. اس وجہ سے نہیں کہتا کہ وہ حقیقی یہودی ہیں، اس وجہ سے کہتا ہے کہ ان کا دعویٰ ہے. یہ اسی طرح ہے کہ جو لوگ کافر تھے، مشرک تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو یہ حصہ اللہ کا ہے، یہ حصہ ہمارے بتوں کا. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کبھی ہی کہیں بھی ممانت نہیں کی کہ یہ لوگوں کا حق نہیں ہے کیونکہ یہ بت پرست ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو منسوخ کرے. ہر ایک کا حاصل ہے، حق ہے کہ جس کی طرف وہ چاہے روحانی طور پر اپنے آپ کو منسوخ کرے. ٹھیک ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ فیصلہ کر دیا ہوا ہے. تو اس لیے جب آپ لوگ اپنے آپ کو نبی کی وسلم کی طرف منسوخ کرتے ہیں تو ہم آپ سے یہ حق نہیں لیتے. آپ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اس کے باوجود کہ ہم آپ کو حقیقی مسلمان نہیں سمجھتے، کافر سمجھتے ہیں، اسلام کے دائرے سے باہر سمجھتے ہیں. اگر آپ ہمارے پر وہی فتویٰ لگا رہے ہیں تو اگر کوئی نہیں لگاتا تو اس پہ کوئی یعنی کہ فتویٰ نہیں ہے، وہ پھر اتمام حجت کا اصول آئے گا. اس پر کسی کو نہیں پتا، اس پہ اتمام حجت نہیں ہوئی، وہ مسلمان ہے. تو جس پہ اتمام حجت ہوگی اور پھر بھی ہمیں وہ کہہ رہا ہے کہ تم اسلام سے باہر ہو، تو یہی فتویٰ پھر اس کی طرف لوٹے گا. تو لہٰذا ہم جو بھی آپ کو سمجھتے ہیں قرآن کے مطابق سمجھتے ہیں، اور یہ کہنا کہ ہم نے اپنا موقع بدلا ہے، بالکل نہیں بدلا. ہماری کتابوں میں ہمارے سرابے جو ہیں بے شمار 1990 کے بعد جب سے ہم نے ہمارا MP جاری ہوا ہے، بے شمار فالجاؤں کی محفل ہیں. 35 سال تو ہو گئے ہیں، یعنی کہ مجھے وہ چیزیں سنتے اور اس سے پہلے پڑھتے، پرانی چیزیں پڑھی ہیں، ایک ہی موقف ہے. تو یہ جھوٹ بولنے سے آپ کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہونا. ہم وہی سمجھتے ہیں آپ کو جو مرزا صاحب نے لکھا ہے اور قرآن جس کی ہمیں اجازت ہے. شکریہ. آپ 2 منٹ لگا دیں اپنا کیا کہتے ہیں ثانی صاحب. جی 2 منٹ لگا دیں، میری اسکرین ذرا بڑی کر دیں پلیز. ٹھیک ہے. یہ ٹائم کون گنتی کرے گا؟ ولید بھائی آپ کے پاس ٹائم ہے یا راجہ صاحب؟ آپ دونوں میں سے کون یہ خدمت سر انجام دے گا؟ راجہ صاحب سے پوچھنا ورنہ میں کرتا ہوں. راجہ صاحب کر لیں گے آپ؟ میں کھانا کھا رہا تھا 5 منٹ کے لیے. آپ کی مرضی ہے، آپ کریں، پھر میں کھانا کھا رہا ہوں، میں 5 منٹ کھانا کھا لوں، پھر بزی ہوں گے تو مجھے بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ 2 منٹ لگانا ہے. ہاں جی، ہاں جی جی ٹھیک. تو جی سب سے پہلے بٹ صاحب نے جس بات سے ابتدا کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے. ثبوت حاضر ہے، میں نے جھوٹ بولا ہے یا بٹ صاحب نے جھوٹ بولا ہے. یہ ہے جی کلمۃ الفصل ریویو آف ریلیجن کے اندر مضمون، جس میں وہ کہتے ہیں کہاں ہیں وہ لوگ جن کا یہ قول ہے کہ مسیح موعود کو ماننا جزو ایمان نہیں. یہ 1915 کا آپ کا موقف ہے. یہ رسالہ ریویو آف ریلیجن کی 1915 کی مارچ اپریل کی غالباً ہے یہ، یعنی اس کی قسط. اس کے اندر یہ ایک آرٹیکل چھپا تھا ریویو آف ریلیجن کے اندر کلمۃ الفصل. اس میں وہ کہتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کا یہ قول ہے کہ مسیح موعود کو ماننا جزو ایمان نہیں. مرزا صاحب کا ماننا آپ جزو ایمان قرار دیا کرتے تھے بٹ صاحب 1915 میں. اور یہ رہا جسٹس منیر انکوائری کمیشن کے سامنے عدالت کا سوال، جسٹس منیر کا سوال. تو کیا مرزا غلام احمد صاحب پر ایمان لانا جزو ایمان ہے؟ جواب سننا جی. جی نہیں. ادھر آئے دلبر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. بٹ صاحب بدلا ہوا پینترا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. یہ 1953 میں جسٹس منیر کے سامنے آپ کو پوچھا گیا کہ کیا مرزا غلام احمد صاحب پر ایمان لانا جزو ایمان ہے؟
آپ کے خلیفہ صاحب نے جواب دیا جی نہیں، یہاں پر لفظ مومن وغیرہ آگے اس کی تشریح وہ کرتے رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جس کا میں نے دعویٰ کیا تھا اس کا تو ثبوت دے دیا کہ آپ لوگوں نے پاکستان بننے سے پہلے کچھ ٹائم ہو گیا جی جی دیکھیں، آپ نے ابھی کفر کے لحاظ سے کافر کے فتوے کے لحاظ سے بات کی تھی کہ ہم نے موقف بدلا ہے۔ میں نے کہا کہ بالکل موقف نہیں بدلا، جو مرزا صاحب کتابوں میں لکھا وہی موقف ہمارا ہے، اور 35 سال سے تو میں وہ موقف سن رہا ہوں۔ تو یہ 1990 سے جو میں سن رہا ہوں، یہ بلکہ اس سے پہلے کیسیں چلا کرتی ہیں، حسین صاحب کو پتا ہوگا کیس کرتی تھی، بات کی یعنی کہ جو آڈیو کیسٹیں ہوتی ہیں، تو 35 سال سے بھی پرانی چیزیں تو میں سن رہا ہوں اس وقت سے۔ تو آپ کا یہ جھوٹ ہی ہوگا نا کہ ہم نے پاکستان بننے سے بعد موقف تبدیل کر دیا ہے، اور 1990 کے بعد جو ہے وہ تمام جو ان کی محفلیں ہیں فالو جواب کی وہ پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب پر۔ تو آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں صرف بدنام کرنے کے لیے جماعت کو، کہ جماعت نے اپنا موقف جہاں تک کفر کا فتویٰ ہے اس لحاظ سے بدلا، بالکل نہیں بدلا۔ یہی موقف ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہی موقف ہماری کتابوں میں، اور بلکہ میں کہہ رہا ہوں 1990 سے جو ایم ٹی جب سے آیا ہے وہ پروگرام پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے کہا ہے کہ جزو ایمان یا جزو ایمان نہیں۔ دیکھیں، اب یہ بات آپ نے جو رکھی ہے اس کا ہماری اس بات سے کوئی تعلق نہیں جو آپ ہمارا موضوع ہے۔ جزو ایمان اگر آپ کہتے ہیں، اگر آپ نے مجھے بتایا ہوتا کہ میں نے اس پر بات کرنی ہے تو میں الفضل کا یا وہ جو آپ الحوالہ دے رہے ہیں اس کو پڑھ لیتا، اور جسٹس منیر کیانی کمیشن کی اس لحاظ سے وہ بھی پڑھ لیتا کہ انہوں نے اگر کوئی بات کی ہے تو کس پس منظر سے کی ہے، وہاں بھی کی ہے تو کس پس منظر سے کی ہے۔ تو اس لیے آپ موضوع کے اندر رہیں۔ آپ نے جو کہا تھا ہم نے موقف تبدیل کیا ہے، بالکل تبدیل نہیں کیا، آپ کافر ہیں جیسے آپ ہمیں سمجھتے ہیں، اور یہ آپ کا بھی حق ہے کہ آپ ہمیں جی چلیں، یہ تو بات اچھی ہو گئی۔ بٹ صاحب آپ نے فرما دیا کہ آپ کی تیاری نہیں تھی اس معاملے میں۔ ہمارا جب موضوع ہے کفر و اسلام، تو اس کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، کفر کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہیں آپ کو تیار کر کے آنی چاہیے تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے پاس ابھی تیاری نہیں ہے، یہ دونوں حوالے میں نے دے دیے ہیں، ریکارڈنگ ہو گئی ہے، آپ ادھار کر لیں، کہہ دیں کہ بھائی اس کا میں جواب دوں گا، بعد میں جواب دے دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کون آپ کو فورس کر رہا ہے کہ ابھی جواب دیں؟ لیکن یہ ہو گیا ادھار۔ اصل بات یہ ہے کہ جو میں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں پاکستان بننے سے پہلے اور بالخصوص 1915-16 میں جس طرح سے کافر کہا کرتے تھے، پاکستان بننے کے بعد آپ نے اس کے موقف میں تبدیلی پیدا کی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے جھوٹ بولا ہے، ایک ثبوت تو آپ کے سامنے رکھ دیا، دوسرا ثبوت سنیں۔ آپ کے خلیفہ صاحب کو یہ جو آپ کا جماعتی موقف ہے کلمۃ الفصل، اس میں انہوں نے مرزا بشیر احمد ایم اے نے کہا کہ جو مرزا صاحب کو نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جب آپ کے خلیفہ صاحب عدالت کے سامنے آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ جب میں کسی کو یہ کہتا ہوں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے تو وہ ایک دائرے کے اندر ہوتا ہے، ایک دائرے کے باہر ہوتا ہے۔ جو حقیقی دائرہ ہے اس کے اندر ہوتا ہے، جو فلانا دائرہ ہے اس کے اندر ہوتا ہے، ایک کے باہر ہوتا ہے۔ کیوں ایسے مسائل آپ کو درپیش ہوئے؟ کیوں آپ کے خلیفہ صاحب نے کہا کہ جو اصطلاحات ہماری اپنی ہیں آپ ان کے بارے میں ہم سے نہ پوچھیں؟ یہ آپ کے کلمۃ الفصل صفحہ 110 کا حوالہ سنیں کہ ہر ایک شخص جو موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے پر مسیح موعود کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور یہ فتویٰ ہماری طرف سے نہیں۔ جی دیکھیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارا جو موقف ہے بالکل قرآن کے مطابق ہے۔ میں نے قرآن سے آپ کو مثالیں دے دی اور یہی ہمارا موقف ہے، ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ مضمون جو کلیئر ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے کہا جو مرزا صاحب کو نہیں مانتا پکا کافر ہے، یہی قرآن بھی کہہ رہا ہے، سورہ المائدہ آیت نمبر 151، وہاں پہ دیکھ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کچھ کا اقرار کریں اور کچھ کا انکار کریں اور درمیانی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، وہ پکے کافر ہیں۔ تو اگر آپ پر فتویٰ لگائیں تو پھر آپ ہمیں قصوروار ٹھہرائیں، اگر نہ لگائیں تو پھر آپ کہیں جی قرآن تو ہمیں کافر کہہ رہا ہے، آپ ہمیں کافر نہیں کہتے۔ تو ہم جو بھی آپ کو سمجھتے ہیں، ہم نے کلمۃ الفصل کی بات کی، آپ اگر سمجھتی ہے کہ میں نے وہ نہیں پڑھی تو یہ آپ کی نادانی ہے۔
वहां पे लिखा हुआ है कि जैसे हम हिंदुओं को भी हिंदू कहते हैं इसी तरह यहूदियों को भी यहूदी कहते हैं, हालांकि वो असल हकीकी यहूदी नहीं। इसलिए मुसलमानों को भी हम मुसलमान ही कहेंगे, इसके बावजूद कि वो हकीकी मुसलमान नहीं, क्योंकि एक नबी का इनकार आखिरकार नतीजतन जो है वो अल्लाह का भी इनकार होता है। कुरान ने यही फैसला किया है। तो लिहाजा मुझे अब समझ नहीं आ रही कि अब बहस आप हवाले पढ़ते जाएंगे, या तो बात कहे जो मैंने कहा है वो कुरान के खिलाफ है। हमारी किताबों में ये नहीं लिखा, कलमतुल फसल में लिखा है कि इसके बावजूद कि ये लोग हकीकी मुसलमान नहीं, लेकिन हम मुसलमान ही कहेंगे। वहां पे लंबी बहस छेड़ी है उन्होंने, हकीकी यहूदी कौन होगा, हकीकी ईसाई कौन होगा, वो लंबी बहस है। अब पूरी कलमतुल फसल तो आप नहीं दे पढ़ सकते। तो नतीजा ये निकला वहां से कि हम आपको मुसलमान ही कहेंगे, क्योंकि आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, कोई और नाम हम आपको दे नहीं सकते। या तो आप अपना नाम हिंदू रखें, हम आपको हिंदू कहना शुरू कर दें। और कुरान से ये साबित है कि जो कोई अपना नाम रखे, जिस तरह नस्बत करे, उसको वही कहा जाएगा। समझना जरूरी नहीं है। भट्ट साहब टाइम ठीक हो गया भट्ट साहब। मेरे सवाल का जवाब आपने जो पहले नंबर पर मैंने किया था, आपने उसका जवाब नहीं दिया कि शरई तौर पर आप मुझे क्या मानते हैं, शरीयत की रूह से शरई तौर पर आप मुझे काफिर मानते हैं या मुसलमान मानते हैं। लेकिन आपने मोटा जवाब तो दे दिया, उसके अंदर आ गया। लेकिन आपके इन बयानात से और इस रिकॉर्डिंग से मेरा ख्याल है कि आपके लिए खुद मसाइल खड़े होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ बंदे मौजूद हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, यहाँ बंदे मौजूद हैं जिन्होंने हमें कहा है कि हम आपको मुसलमान मानते हैं, सिर्फ मिर्जा साहब के आप काफर हैं। लेकिन आज आपने कहा कि हम आपको पक्का काफर और दायरा इस्लाम से खारिज मानते हैं। बहुत अल्लाह। अब रही बात ये कि आप हमें जो मानते हैं हम उस वजह से आपको वो मानते हैं, या आप भी हमें वही मानते हैं जो हम आपको मानते हैं, यानी ये आपस में जो एक्सचेंज है वो नहीं है कि क्योंकि हम आपको दायरा इस्लाम से खारिज समझते हैं इसलिए आप हमें दायरा इस्लाम से नहीं नहीं। इसकी वजह यह है कि उनका मौकफ ये है कि मिर्जा साहब हैं नबी माअज़ल्लाह, तो वो कहते हैं कि नबी का इनकार, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार करने वाला, ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार करने वाला, ये देखिए अभी नीचे कमेंट कर रहे हैं आपके साथी, और वो कह रहे हैं कि जो कलमा पढ़ता है मुसलमान है, उसके ज़ाहिरी कलमे का एहतराम लाजम है। पढ़ ले नीचे अपने साथ। मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए मसले खड़े हो जाएंगे। भट्ट साहब, आप अपना जो मौकफ है, अपनी मौजूदा जो जमात का मौकफ है, उसके खिलाफ दे रहे हैं, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। आप दें इस मौकफ को, अच्छा होगा। ये मौकफ देंगे, इसकी रिकॉर्डिंग होगी, लोग खुद ही ये रिकॉर्डिंग आपके साथियों के आगे रख के पूछेंगे कि भाई कौन कौन है जो अजीम भट्ट साहब से मुत्तफिक है इस बात पर। लेकिन बहरहाल ये तो तय हो गया कि आप हमें काफिर समझते हैं, और वजह उसकी ये है कि हम मिर्जा साहब को नबी नहीं मानते, झूठा मानते हैं उनके दावे में, इसलिए आप हमें काफिर समझते। इस वजह से, ना कि इस वजह से कि हम आपको दायरा इस्लाम से खारिज समझते, तो उस वजह से आप हमें दायरा इस्लाम से खारिज। ये बात क्लियर हो जाए तो सवाल एक मैंने रखना है। मेरा ख्याल है टाइम मेरा बहुत थोड़े हैं, या मैं अगली बारी कर लूंगा। सवाल बड़ा है जी। आप वीर साहब, आप अगर मेरी बात पर गौर करें, या नीचे जिसने भी अगर गौर किया होगा तो उसके ज़ाहिर हो गया होगा, तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि कलमा पढ़ने वाले को हम मुसलमान ही कहेंगे। क्योंकि मैंने कह दिया था, आप समझे मेरी बात को, मैंने कहा था क्योंकि आप लोग अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते हैं, जैसे यहूदी जो हैं वो असल में हकीकी यहूदी नहीं, क्योंकि वो मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ अपने आप को मंसूब करते हैं और अपने आप को यहूदी कहते हैं। अल्लाह ताला ने भी उनको यहूदी कहा है और काफिर भी कह रहा है। तो मैंने जो जवाब दिया था वो बिल्कुल उस जवाब के मुताबिक था जो 1953 में हमने जमा करवाया, और जो हमारा जमात का शुरू से मौका है। जब मिर्जा साहब ने कहा कि वो मौलवी अगर वो मुझ पर ये फतवा लगाते हैं कि मैं इस्लाम से बाहर हूँ, तो मेरा काम नहीं है कि मैं उन पर फतवा लगाऊं। हाँ, जिस नबी का ये दीन है उसका उनका फतवा उन पे लौटेगा कि वो जो किसी मोमन को काफिर कहे वो खुद काफिर हो जाता है। तो लिहाजा मैंने आपको सदुल्लाह खान साहब को जवाब बता दिया था पहली टर्म में कि जो आप मुझे समझते हैं वही मैं आपको समझता हूँ, क्योंकि आपकी तरफ से ये फतवा है तो मेरी तरफ से भी ये फतवा है। हाँ, मैं आपको कहूंगा क्या ये और बात है, क्योंकि आप अपना कोई दीन का नया नाम नहीं रखा हुआ, आपने अपने मुसलमान कहते हैं, तो मैं भी आपको मुसलमान कहता हूँ। इसीलिए आपको मैंने कुरान की आयत भी पेश की कि अल्लाह ताला यहूद को काफिर भी कह रहा है, साथ अहले किताब भी कह रहा है, यहूद भी कह रहा है, मुसलमानों को भी अल्लाह ताला कुरान में काफिर कह रहा है और साथ मुसलमान भी कह रहा है। फिर दायरे की जहाँ तक बात है, अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। देखिए, दायरा अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की पहली आयत में खींच दिया, क्यों नहीं कहा कि तो मुसलमान के लिए हिदायत है।
क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि हर मुसलमान मुत्की नहीं है, दावे लोग रखते हैं, दावे की वजह से ये नहीं अल्लाह ताला ने कहा कि मैं भी उन्हें मुत्की समझता हूँ, इसलिए आप दावा रखते हैं तो दावे की वजह से। जी मेरा ख्याल है कि मसला तो यहीं पर खड़ा हो गया है कि जो बात आपने पहली टर्म में की है, अब वो बात आप बदल रहे हैं। भट्ट साहब, आप कहते हैं कि हम कलमा पढ़ने की वजह से हम आपको मुसलमान ही कहेंगे। क्यों कहेंगे हमें मुसलमान? अभी तो आपने कहा कि आप हमें पक्का काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज मानते हैं। सब ने सुनी है आपकी आवाज। भट्ट साहब, बस इतनी तैयारी थी, 5 मिनट में आपका मौका भी सारा चेंज हो गया है। पहले आपने क्या कहा है और अब आप क्या कह रहे हैं? कहते हैं जी हम आपको, क्योंकि आप मुसलमानों की तरह हैं, मुसलमान कलमा पढ़ते हैं वगैरह वगैरह। भट्ट साहब, आपके खलीफा साहब कहते हैं कि मिर्जा साहब के मुंह से निकले हुए अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मिर्जा साहब ने कहा था कि दूसरे लोगों से हमारा इख्तलाफ सिर्फ वफात मसीह चंद मसाइल में है। आपने फरमाया अल्लाह ताला की ज़ात, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, गरज के आपने तफसील से बताया कि एक एक चीज़ में हमें इनसे इख्तलाफ है। मसीह मऊद ने फरमाया कि इनका इस्लाम और है, हमारा और, इनका खुदा और है, हमारा खुदा और, हमारा हज और है, इनका हज और। आपका हज कादियन में होता है, मुसलमानों का हज मक्का मदीना में होता है। आपके खलीफा ने कहा कि मक्का और मदीना की छातियां खुश्क हो चुकी हैं, अब कादियन से फैज जारी होगा, तो आपका हज वहां पे होता है। खुदा आपका अलहदा है, ये लाश उसका नाम है, कालू काला उसका नाम है। आपकी तो हर चीज हमसे अलहदा है, ये आपके खलीफा सब कह रहे हैं, मैं कोई अपने पास इतनी बात बयान कर रहा। तो ऐसा ना करें, पीछे ना हटें, रिट्रीव ना करें, जिस तरह आपने पहले अपने पॉइंट में, पहली अपनी टर्म में खुल के बात कही है कि आप हमें काफर और पक्का काफर और दायरा इस्लाम से खारिज समझते हैं। उस बात पर खड़े रहें, पीछे ना हटे, मैं उस पर सवाल करना है। हमारे खलीफा साहब ने क्या कि हमारा फड़ो बंदा थले लाओ जी, फले मैं टाइम रोको तो बंदा थले लाओ। मैं पहले बात की 1 to 1 बात हो रही है, मुनाजरा हो रहा है भाई, ये क्या हो गया? तो बात ये है भट्ट साहब कि आपने अपनी बात को बदल दिया। पहले तो उस बात को हमें बता दें, ओलाए का होमुल काफिरूना हक्का, इस आयत के हम मिस्दाक हैं या हम मुसलमान हैं शरई तौर पर? ये इसीलिए मैंने सवाल पहले रख दिया था, शरीयत की रूह से हम क्या हैं, काफिर हैं कि मुसलमान हैं? आपने ये जवाब देना है। टाइम मैंने तो एक्स्ट्रा टाइम आपको थोड़ा सा दिया है, इसलिए वो मुदाखलत हुई थी। तो भट्ट साहब आपका टाइम शुरू है। जी देखिए, हस्बे आदत आप मुकम्मल तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि मुकम्मल तौर पे लोग गुमराह हों। मैंने पहली टर्म में और दूसरी टर्म में और अब तक जो भी टर्में गुजरी यही कहा है कि क्योंकि यहूद अपने आप को हज़रत मूसा की तरफ मंसूब करते हैं, कुरान ने उनको यहूद ही कहा है, नसारा कहा है क्योंकि वो अपने आप को हज़रत ईसा की तरफ मंसूब करते हैं। क्योंकि आप लोग हज़रत नबी की तरफ अपने आप को मंसूब करते हैं, तो इसलिए हम आपको मुसलमान ही कहेंगे। बार बार ये कहा है, मैंने किसी किस्म की मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं लाई है। मैंने कहा कुरान से ये साबित है, कुरान ने मुसलमानों को काफिर भी कहा है, मुसलमान भी कहा है। तो मैं आपको इस आयत के तहत सूरह अल-माइदा आयत नंबर 151 पक्का काफिर समझता हूँ, क्योंकि आपने एक अल्लाह ताला के भेजों का इनकार कर दिया। अल्लाह ताला कह रहा है वो पक्का काफिर है, तो मैं वो कहूँगा जो अल्लाह ने कहा है, जो कुरान ने कहा है, ये आपकी बात मानूंगा। हाँ, अल्लाह ताला ने आप लोगों को मुसलमान भी कहा है, तो मैं आपको मुसलमान भी कहता हूँ। यानी कि जो अल्लाह ने कुरान में तरीका इख्तियार किया है वही मेरा तरीका, वही जमात का तरीका है। वो आपको पसंद नहीं है, फिर आप हमने दारों की बात की, दायरे की बात मैंने वाज़ह कर दी कि अल्लाह ताला ने खुद सूरह बकरा की इब्तिदायात में ये दायरे खींच दिए हैं। अब जाए कुरान के पास, अल्लाह ताला से रुजू करें, और अगर बदलवा सकते हैं ये दायरे तो बदलवा दें। तो लिहाजा आपके पास एक भी दलील नहीं है। हमारा जो भी कहना है, जो भी लिखना है, जो भी हम समझते हैं कुरान के मुताबिक समझते हैं, अब कर लें जो आपने करना है। अब आप गुमराह करें, जो भी करें, बात नहीं बनेगी। अमन नबी सब कुछ और जो है ना तैयारी करके आए। शुक्रिया। ये तो काम ही ठीक हो गया। भट्ट साहब अब धक्का लगा तो फिर आप कहने लगे हैं पक्का काफिर हम समझते हैं, पक्का काफिर समझते हैं। वजह क्या है कि हमने आपके मामूर को नहीं माना, आपके उस मुसले को नहीं माना जिसका आपकी नजर में मकाम ये है कि उसके नाम मानने से बंदा काफिर हो जाता है। यही ख्याल है ना भट्ट साहब? फिर ये मेरा मसला हल कर दें। ये रूहानी खजाइन की 15वीं जिल्द है, सफ़ा नंबर 432 है, तरियाकुल कुलूब किताब है। मिर्जा साहब कहते हैं इब्तदा से मेरा यही मजहब है कि मेरे दावे के इनकार की वजह से कोई शख्स काफिर या दज्जाल नहीं हो सकता। आप कहते हैं कि इस मामूर के नाम मानने से आप हो गए हैं काफिर, बल्कि पक्के काफिर। मिर्जा साहब कहते हैं कि मेरा तो शुरू से ये मौक़िफ़ है
کہ میرے انکار سے, میرے دعوے کے انکار سے کوئی بندہ کافر بھی نہیں ہو سکتا, دجال بھی نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے؟ نیچے انہوں نے نقطہ بیان کیا ہے. کہتے ہیں یہ نقطہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اپنے دعوے کے انکار کرنے والے کو کافر کہنا یہ صرف ان نبیوں کی شان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت اور احکام جدیدہ لاتے ہیں, لیکن صاحب شریعت کے سوائے جس قدر ملہم اور محدث ہیں گو وہ کیسی ہی جناب الہی میں اعلیٰ شان رکھتے اور خلت مکالمہ الہیہ سرفراز, ان کے انکار سے کوئی کافر نہیں بن جاتا. لو جی, جس کے انکار کرنے سے آپ نے ہمیں کافر قرار دیا تھا بٹ صاحب, وہ تو بندہ اب آپ کے سامنے کھڑے ہو گیا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے دعوے کے انکار کی وجہ سے, میرا تو شروع سے یہ موقف ہے کہ میرے دعوے کے انکار کی وجہ سے کوئی بندہ کافر یا دجال نہیں ہوتا. اب ان دونوں باتوں میں کوئی تطبیق پیدا کر کے دکھائیں بٹ صاحب. ان کے انکار سے کافر بننا ہے, ان کے انکار سے تو وہ کہتے ہیں کافر نہیں کرتا. جی دیکھیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں, میں نے کہا تھا کل بھی پرسوں واضح کیا تھا کہ دشمن جو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ تحریروں کو غلط پیش کرے اور جس کا وہ دشمن ہے اس کو داغدار کرے. یہ نبی کی وسلم میں دشمن بھی کرتے ہیں, تو اس لیے دشمن کی بات نہیں مانی جاتی جنہوں نے مانا ہے. مرزا صاحب نے بات, میں نے یہ بات ابھی اس تحریر میں بھی آپ نے پڑھی موجود تھی اور میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں کسی کو کافر قرار دوں, مطلب کہ شریعت سے نکالوں, یہ شریعت سے نکالوں. یہ شرعی نبی کا کام ہے کہ وہ کسی کو کافر قرار دے, اور شرعی نبی کا یہ کہنا ہے کہ جو کسی مومن کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات وہ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ میرے انکار سے کوئی شریعت سے باہر نہیں ہو جاتا, یعنی کہ میں اسے نہیں کہہ سکتا کہ شریعت سے باہر ہے, شرعی نبی کا کام ہے. تو شرعی نبی نے فتویٰ دے دیا اور وہی فتویٰ انہوں نے مولویوں کی طرف لوٹایا ہے. ٹھیک ہے, تو جہاں تک ان کے کفر کا کہ مرزا صاحب کا انکار کرنا ہے, اگر کوئی مرزا صاحب کا اس طرح انکار کرتا ہے کہ وہ کہے کہ مرزا صاحب دائرہ اسلام سے خارج ہیں, تو پھر وہ جو بندہ ان کے انکار میں ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر رہا ہے وہ خود بخود دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. لیکن لغوی معنوں میں وہ کفر ہی ہوگا, کافر ہی ہوگا. تو میں جو بات بیان کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کافر جو لفظ ہے وہ انکار کرنے کے معنوں میں استعمال کیا, اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مسلمان بھی کہا ہے, کافر بھی کہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو کفر کسی نبی کا ہوتا ہے نتیجتاً وہ اس کو جو ہے نا اللہ کے انکار پر بھی لے کے آتا ہے. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مسلمان بھی کہا ہے, کافر بھی کہا ہے. اپنی تضاد بیانیاں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اچھالنی شروع کر دی ہیں. بٹ صاحب, اگر آپ کے منہ سے بات نہیں نکل رہی, جیسا کہ میں محسوس کر رہا ہوں کوئی فکرہ دوسرے فکرے سے کوئی مطابقت نہیں رکھ رہا, مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے, تو آپ کو ساتھی کہہ رہے ہیں نیچے کہ بٹ صاحب اس دن کی طرح ہینڈز اپ ہو جائیں, جلدی جلدی ہینڈز اپ ہو جائیں, ہینڈز اپ ہو جائیں, جلدی جلدی ہینڈز اپ ہو جائیں, اعلان کر دیں کہ کام آپ کے بس سے باہر ہو گیا ہے. کیونکہ اب مرزا صاحب کی بات کا جواب دینا آپ کے لیے بہت سکیل تھا. میں نے دیکھا ہے آپ کی الفاظ, آپ کے فکرے سنے ہیں میں نے, بڑا مشکل تھا اس سوال کا جواب دینا. کیونکہ ابھی آپ نے کہا کہ بھائی مرزا صاحب کے انکار کی وجہ سے, ایک مامور ہے ایک مرسل ہے, اس کے انکار کی وجہ سے ہم آپ کو کافر سمجھتے ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں نہیں, حقیقت یہ ہے کہ آپ کی ساری قادیانیت کی ایک آنکھ دوسری آنکھ سے ملتی نہیں. مرزا صاحب پہلے ایسے ہی کہا کرتے تھے کہ نہیں ہوتا, بعد میں کافر کہنے لگ پڑے, بعد میں کہنے لگے کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ کافر ہے, پکا کافر ہے, وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو بہرحال آپ کو اب خود سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے کیا جواب دینا ہے. ایک یہ عبارت سنیں, وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی ایک تحریر ہے, اس سے چند باتیں حل ہونے لگی, ذرا غور سے سننا. پہلی بات یہ کہ مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے اطلاع دیا کہ تیرا انکار کرنے والا مسلمان نہیں. الہامن مرزا صاحب کو بتایا گیا کہ جو مرزا صاحب کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں. بشیر احمد احمد صاحب کہہ رہے ہیں یہ خباثت نہ پھلائیں, یہ ایک خبیث عقیدہ ہے. ان کو عمر نذیر کو راجہ جوید کو مسلمان کہنا یہ ایک خبیث عقیدہ ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ جو ایسا عقیدہ رکھے اس کے لیے رحمت الہی کا دروازہ بند ہے. پانچویں بات یہ ہے کہ مسیح موعود کی دعوت کو جو رد کرتا ہے وہ قرآن شریف کی نصوص صریحہ کو چھوڑتا ہے اور خدا کے کھلے نشانات سے منہ پھیرتا ہے. اور چھٹی بات یہ ہے کہ مسیح موعود کے منکروں کو راست باز قرار دیتا ہے اور اس کا دل شیطان کے پنجے میں گرفتار ہے. کیا یہ ساری باتیں آپ مانتے ہیں؟ کیا آپ مانتے ہیں کہ آپ نے یہ خباثت پھیلائی ہے, ہمیں مسلمان کہہ کے آپ نے خبیث عقیدہ پیش کیا ہے؟ دیں جواب صاحب. جی جناب, یہ الفاظ میرا خیال ہے آپ قرآن کو کہہ رہے ہیں, نعوذ باللہ.
मैंने कहा कि कुरान यहूद को यहूद ही कहता है, काफिर भी कहता है। आपने इनकार किया, कुरान ऐसा नहीं करता। और अगर मिर्जा साहब आपको काफिर भी कहें और मुसलमान भी कहें तो बिल्कुल कुरान के मुताबिक है। फिर क़यामतुल फसल में जो हवाला था, मैंने कहा कि वहां पे लिखा हुआ है कि हम मुसलमानों को मुसलमान ही कहेंगे, क्योंकि वो अपने आप को मुसलमान के तौर पे पेश करते हैं। समझना और बात है, कहना और बात है। फिर उन्होंने कहा कि हम जैसे हिंदुओं को हिंदू कहते हैं क्योंकि उनके दीन का मजहब का नाम हिंदू है। तो लिहाजा आपने जो इबारत पेश की मिर्जा साहब की, आप कहते हैं जी मुश्किल, कोई मुश्किल नहीं। मैंने ये पहले बार कह चुका हूँ कि उन्होंने कहा है मौलवियों के अगर तुम अपनी ये हरकत से बात ना आए तो जो नबी की वसल्लम का फतवा है, शरी नबी का फतवा, वो तुम्हारी तरफ लौट जाएगा। तो वही फतवे उन्होंने आप लोगों की तरफ लौटाए हैं। अगर आप ये कहते हैं, मैंने पहली टर्म में कह दिया था, अगर आप ये कहते हैं कि मैं मुसलमान हूं लेकिन मैंने किसी चीज का इनकार किया है तो मैं भी आपको उसी तरह ही समझूंगा। मैंने ये पहले ही वादा कर दिया था। अब बात आती है कि मुसलमानों को काफिर भी अल्लाह ताला ने कहा, सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाता है उन लोगों को जंगों के लिए नहीं गए जिन्होंने बहाने बनाए कि उन्होंने कुफर इख्तियार किया। जब अल्लाह ताला कुफर इख्तियार किया कह रहा है किसी एक हरकत की वजह से मुसलमानों को, तो फिर मिर्जा साहब क्यों नहीं कह सकते, हम आपको क्यों नहीं कह सकते कि वो आप नबी का इनकार करने की वजह से काफिर हो गए, जबकि अल्लाह ताला मुसलमान हर एक के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, काफिर मुसलमान, काफिर अहले किताब, काफिर नसारा, काफिर यहूदी, तो वही भी हम आपके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो हमारी किताबों में लिखा है। मिर्जा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि अगर मुझे कोई इनकार करता है लेकिन मुझे कोई इस्लाम से बाहर नहीं समझता तो उस पर कुफर का फतवा नहीं लौटता उस तरह। तो ये मैं तो पहली टर्म में इसका जवाब दे चुका था, यही बात मैं पहली टर्म में कह चुका था। शुक्रिया। ठीक हो गया भट्ट साहब, आपको जलील साहब आप टाइम रखेंगे जी, शुक्रिया। अब मेरा ख्याल है भट्ट साहब आपको समझ नहीं आ रही कि आपने कहना क्या है। अल्लाह गवाह है, मैं दिल की बात कह रहा हूँ कि अब आपकी मुझे समझ नहीं आ रही कि आप मुझे क्या कह रहे हैं। मुसलमान कह रहे हैं कि काफिर कह रहे हैं। जो हवाला आपने देने की कोशिश की है गज़वा हुनैन के हवाले से कि सहाबा नहीं गए, या हदीस भी एक आती है मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, उस हदीस की रूह से वो है कुफर दूने कुफर, जिसके बारे में आपको भी तस्लीम है कि एक होता है कुफर दूने कुफर, जो कुफर करने के बावजूद बंदा मुसलमान ही रहता है लेकिन वो सिर्फ हुक्म का इनकार करने से वो लुग़वी मानों में कहा जाता है कि आपने कुफर किया है। जिसने अमदन नमाज को तर्क किया उसने कुफर किया। लेकिन मिर्जा साहब की किताब मेरे सामने खुली है ना, हकीकतुल वही रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 185, मिर्जा साहब फरमाते हैं कि कुफर दो किस्म पर है। पहला ये कि एक शख्स इस्लाम से इनकार करता है, नबी इस्लाम को खुदा का रसूल ही नहीं मानता। दूसरा ये कि वो मिर्जा साहब को मसीह मौद नहीं मानता और बावजूद तमाम हुज्जत के झूठा जानता है, जिसके मानने और सच्चा जानने के बारे में खुदा और रसूल ने तकीद की है। पहले नबी की किताबों में तकीद पाई जाती है, इसलिए वो खुदा और रसूल के फरमान का मुनकर है, काफिर है। गौर से देखा जाए तो ये दोनों किस्म के कुफर एक ही किस्म में दाखिल है। लो जी, एक कुफर दूने कुफर नहीं, एक पक्का काफिर जेड़ा नबी पाक दा भी इनकार, अल्लाह दा भी इनकार, ये तो कुफर है। उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, कुफर दूने कुफर नहीं है कि आपने नमाज अमदन तरक कर दी तो आपने कुफर कर दी, ये वो नहीं कुफर है। ये उलाइका हुमुल काफिरून हक्का वो होता है जो पक्का काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है, जिसका इस्लाम से लेना देना ही को नहीं। उसकी नमाज को नमाज नहीं कह सकते, उसकी मस्जिद को मस्जिद नहीं कह सकते, उसकी कोई बात, कोई कलमा, कोई नमाज, कोई कुछ नहीं कबूल है। तो उलाइका हुमुल काफिरून हक्का वाला काफिर समझते हैं कि कुफर दूने कुफर वाला आप मुझे काफिर कहना चाहते हैं। मिर्जा साहब कहते हैं ये दोनों एक ही किस्म में दाखिल है। बताना जरा सोच के। टाइम हो गया बट साहब, आपका टाइम है। मिर्जा साहब ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा और कुरान के मुताबिक कहा। और ये जो कुफर दूने कुफर है, ये मैंने पहली टर्म में वाज़ह कर दिया था जब मैंने कहा कि अगर आप मुझको ये समझते हैं कि मैं इस्लाम से बाहर हूँ तो वही कुफर फिर फतवा जो नबी की सल्लम का आपकी तरफ लौटेगा। अगर आप समझते हैं कि मैं इस्लाम के अंदर हूँ और मैंने किसी चीज़ का फतवे नबूवत का आपका इनकार किया, इसलिए आप काफिर हुआ, तो यही फतवा आप पर भी लौट जाएगा। मैं कहूँगा कि तो ये मामला वही है जो आप कह रहे हैं मुसलमानों वाला, कुफर दूने कुफर वाला। अगर आप हमें ये कहें कि आप मुसलमान तो हैं, आप दायरा इस्लाम के अंदर हैं, लेकिन एक चीज़ की वजह से आप काफिर हैं, जैसे सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाता है, तो वही चीज़ आपकी तरफ लौटेगी। तो अगर आप कहते हैं इस्लाम से बाहर है तो वो चीज़ आपकी तरफ लौट जाएगी। तो लिहाजा मैंने शुरू से लेके आखिर तक जो मौक़िफ़ है बिल्कुल दुरुस्त बयान कर रहा हूँ, बिल्कुल कुरान के मुताबिक बयान कर रहा हूँ, कलमतुल फज़ल के मुताबिक बयान कर रहा हूँ। और मिर्जा साहब की जो अपनी तहरीरें हैं, जो फतवे हैं, जो आपने खुद पढ़ा है,
उन्होंने कहा कि मेरा काम नहीं है कि मैं शरीयत से निकालूं, ये शरी नबी का काम है, आपने खुद हवाला ये पढ़ा है। तो यही मिर्जा साहब ने मौलवियों की तरफ फतवा वापस लुटाया है। हाँ, जहां तक उनके कुफर का ताल्लुक है, अगर कोई उनको कहता है कि वो झूठे हैं लेकिन साथ ये नहीं कहता कि आप इस्लाम से बाहर हैं, तो फिर वो जो है ना वो इस्लाम से बाहर नहीं जाता बंदा। ठीक है, ठीक। भट्ट साहब, पहली तो बात यह है कि वो तो मैंने आपको जो तरियाकुल कुलूब का हवाला पेश किया है, साथ ही मैंने आपको बता दिया है कि तरियाकुल कुलूब लिखते हुए तो मिर्जा साहब को यह भी नहीं पता था कि मैं नबी हूं। तरियाकुल कुलूब लिखने तक तो मिर्जा साहब कहा करते थे कि जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नबूवत का दावा करता है वो मुसलमा कज़ाब का भाई है, वला के रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन के बाद नबूवत का दावा कोई कैसे कर सकता है। तरियाकुल कुलूब लिखने के बाद तो मिर्जा साहब का अकीदा चेंज हुआ है, उनको पता लगा कि वो नबी हैं, तब उन्होंने लोगों को काफिर करार देना शुरू कर दिया है। तब उन्होंने कहा कि मुझे खुदा ने बताया है कि जिसको तेरी दावत पहुंची है उसने तुझे कबूल नहीं किया तो वो मुसलमान नहीं है। तो वो वाली बात यहाँ काम नहीं आनी, तरियाकुल कुलूब वाली बात बहुत पुरानी है। भट्ट साहब, आखिरी कोई वर्जन जो लेटेस्ट वर्जन है वो पेश करें। अब आप हमें क्या समझते हैं? हकीकत यह है कि आपको खुद समझ नहीं आ रही कि आपने क्या कहना है। जिस तरह मैंने कहा कि कोई पिछली बात से अगली बात आपकी मिल नहीं रही, कहते हैं कि नहीं ये कुफर दूने कुफर वाला मैं मानता हूं। देखना जी जरा, कुफर दूने कुफर है। कहते हैं कलमातुल फसल में कि एक शख्स मूसा अलैहिस्सलाम को मानता है मगर ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता, या ईसा अलैहिस्सलाम को मानता है नबी अलैहिस्सलाम को नहीं मानता, या नबी अलैहिस्सलाम को मानता है मिर्जा साहब को नहीं मानता। वो ना सिर्फ काफिर बल्कि पक्का काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज है। ये कुफर दूने कुफर है, इसे कुफर दूने कुफर कहते हैं। और कुफर दूने कुफर ये होता है मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर। अगर किसी ने आमदन नमाज तरक किया तो उसने कुफर किया है वो मुसलमान, नमाज छोड़ने की वजह से काफिर हुआ है, यानी उसने कुफर किया, इनकार किया अल्लाह के नबी के एक हुक्म का। यहां पर तो पक्का काफिर और औलाए का होमुल काफिरुना हक्का, दायरा इस्लाम से खारिज पक्के काफिर कह रहे हैं वो। ये कुफर दूने कुफर नहीं है। भट्ट साहब सोच के जवाब दें, आप हमें क्या समझते हैं? वारिजे जी दोबारा ये कुफर दोने कुफर, ये आप झूठ बोल रहे हैं। आपका ख्याल है कि आपके मौलवियों ने मिर्जा साहब पर कुफर के फतवे उस वक्त लगाना शुरू किए जब उन्होंने कहा मैं नबी हूं, या शुरू से लगा रहे थे? वो आपके मौलवी शुरू से ही फतवे लगा रहे थे कि दारे सामने खारिज होगा। शुरू से ही मिर्जा साहब ये उनको जवाब दे रहे थे कि अगर तुम बाज ना आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा तुम पर लौटेगा। और यही अवारत आपने पढ़ी कि शरी नबी का जो है वो इख्तियार है। मिर्जा साहब शुरू से ही आपके मौलवियों को जवाब दे रहे थे। आप झूठ बोल रहे हैं, आप अपने झूठ बोल रहे हैं कि मिर्जा साहब ने अकीदा बदला। बिल्कुल नहीं बदला। जो मिर्जा साहब शुरू से समझते थे कि कोई मुस्तकिल नबी नहीं आ सकता, कोई हकीकी नबी नहीं आ सकता, आखिर तक वो उस अकीदे पे कायम रहे हैं कि वो जो है वो मुसलमान किताब का भाई है। हमारा भी ये अकीदा है, वो मुसलमान किताब का भाई है। तो जिस चीज का मिर्जा साहब हमेशा इनकार करते रहे, आखिर तक उस चीज का इनकार था, ना कि वो इनकार बदला है। जिस चीज का ना इनकार हुआ ना इकरार हुआ, उस चीज का सिर्फ इकरार हुआ है जब अल्लाह ताला ने समझाया कि तो किस किस्म का है। तो लिहाजा आप झूठ बोल रहे हैं कि मिर्जा साहब ने अकीदा बदला, नहीं बदला। अपनी वफात तक वो उस पर बात पर कायम थे और हम आज तक उसी बात पर कायम, और यही हमारा अकीदा है। ठीक है, तो लिहाजा आप कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। बिल्कुल वाक़ई बात है, शरी नबी का हुक्म है कि जो किसी मोमन को काफिर कहे वो खुद काफिर हो जाता है। तो आप हमें जब तक ये नहीं कहते कि हम इस दायरे इस्लाम से खारिज हैं, हमारा भी आपको यही है कि आप दायरे इस्लाम से खारिज नहीं, आपने कुफर किया है, मिर्जा साहब का इनकार किया है। लेकिन हम आपको मुसलमान इसलिए कहते हैं कि आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मैंने वो आयत का हवाला भी दे दिया कि जब वो कुर्बानी करते हैं तो कहते हैं ये अल्लाह का, ये हमारे बुतों का। अल्लाह ताला ने कहीं भी ममानत नहीं की कि अपने आप को अल्लाह की तरफ मंसूब ना करें। तो हम कैसे मना कर सकते हैं? शुक्रिया। भट्ट साहब काम मुक गया ਤੁਹਾਡਾ। आप कहते हैं कि मिर्जा साहब ने कीदा तब्दील नहीं किया। ये पढ़ें जरा, अनवारुल उलूम है, जिल्द 2 है, सफ़ा नंबर है इसका 445। हकीकत नबूवत किताब है बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब की, उसका हिस्सा अव्वल है। वो कहते हैं, आमर नज़ीर की बात की तस्दीक करते हुए कहते हैं कि ये जो किताब है ना तरियाकुल कुलूब, ये बरज़ख के तौर पर हद फासिल है। एक तरफ आपकी किताबों से इस अमर के साबित होने से कि 1901 से पहले आपने नबी का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल किया है, और दूसरी तरफ हकीकतुल वही से ये साबित है कि आपने तरियाकुल कुलूब के बाद नबूवत के मुतल्लिक़ अकीदे में तब्दीली की है। ये बात साबित है कि 1901 से पहले के वो हवाले जिनमें आपने नबी होने से इनकार किया है, अब वो हवाले मनसूख हैं।
और उनसे हुज्जत पकड़नी गलत है। मिर्जा साहब ने तरियाकुल कुलूब के बाद नबूवत के मतलब अकीदे में तब्दीली की है। मनो जी आ रहे थे, सट्टो हथियार थले सुट्टो, हैंड्स अप हो जाओ। भट्ट साहब अपनी गलती तस्लीम कर लो और कह दो कि तुहानू गलती लगी। तुसी कह रहे हो कि मिर्जा साहब कोई अकीदे की तब्दीली नहीं की। आओ जी भट्ट साहब, मान लेना उस दिन हार मान लेना, लड़ाई ना करना। जी देखिए, अब आप मौजू से हट गए हैं, लेकिन मैं आपको इस बात का भी जवाब देता हूँ। उनके नजदीक तब्दीली जो हुई है वो इस लिहाज से हुई है कि पहले मिर्जा साहब अपने आप को नबी नहीं कह रहे थे, बाद में नबी कहा है, तो बिल्कुल इस लिहाज से तब्दीली है। लेकिन मैं जिस लिहाज से बात कर रहा हूँ कि जो इनका अकीदा था कि हकीकी और मुस्तकिल नबी नहीं आ सकता, वफात तक उनका यही अकीदा है। और जो जिन हजरत का आपने हवाला दिया हमारे खलीफा सानी, उनका भी यही अकीदा है, हमारा भी यही अकीदा है कि कोई मुस्तकिल गैर मुस्तकिल नबी नहीं है। तो तब्दीली का भी इस लिहाज से, तो जिस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ तब्दीली नहीं हुई, जिस लिहाज से वो बात करें बिल्कुल तब्दीली हुई है कि मिर्जा साहब का दावा नबूवत का नहीं था। जब अल्लाह ताला ने समझाया तो उन्होंने दावा कर दिया। लेकिन जहाँ तक अकायद का ताल्लुक है कि मुस्तकिल और हकीकी नबी नहीं आ सकता, वो अभी भी कायम है, तो इस लिहाज से तब्दीली नहीं हुई। तो बहरहाल आपका ये है कि मैंने आपको बता दिया, कुरान में अल्लाह ताला ने आपको कुफर काफिर कहा है सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों ने, या उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ सूरह तौबा में, कि उन्होंने किसी चीज़ का पर अमल नहीं किया तो लेकिन फिर भी मुसलमान कहा। तो अगर आप मिर्जा साहब का इनकार करते हैं लेकिन उनको इस्लाम इस्लाम से खारिज करार नहीं देते, तो आप पर वो कुफर का फतवा उस तरह नहीं लौटेगा कि आप भी दार इस्लाम से खारिज हैं। हालांकि हकीकतन एक नबी का इनकार दार इस्लाम से खारिज कर देता है, लेकिन क्योंकि आपका दावा है इसलिए दावे की हद तक हम आपको कहते हैं कि भाई ठीक है आपका दावा है तो हम आपके दावे के मुताबिक आपको मुसलमान कहते हैं, लेकिन समझते नहीं क्योंकि एक नबी का इनकार जो है वो आखिरकार अल्लाह का भी इनकार होता है। शुक्रिया। तो जी मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद कोई हुज्जत तमाम करने की जरूरत है। आप सबके सामने हर बात इनकी आंखों के सामने रख दी गई है। अब ये कहते हैं कि नहीं, कौन सी तब्दीली की है? भाई ये तो सवाल आप अपने खलीफा साहब से पूछे ना कि कौन सी तब्दीली की है। पहले भी तो वो यही मानते थे ना कि मुश्किल नबी नहीं आ सकता, हकीकी नबी नहीं आ सकता, शरी नबी नहीं आ सकता। तो बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब बताएं कौन सी तब्दीली की है हमारे मिर्जा साहब ने? ये सवाल तो आपका अपने खलीफा से बनता है, मेरे से तो नहीं बनता है। लेकिन आपके सामने मैंने उनका सबूत रख दिया। वो कहते हैं कि 1901 से पहले मिर्जा साहब की तहरीरें कुछ और थी, 1901 के बाद की तहरीरें कुछ और बताती हैं। इनके दरमियान तत्बीक ये है कि मिर्जा साहब को खत्म नबूवत के अकीदे में तब्दीली करनी पड़ी, और वो बजरिया वही आप भी मान रहे हैं कि उन्होंने किया। पहले दावा नहीं करते थे, फिर उन्होंने किया 1901 में। जो 1901 में किया वो ऐसा बेहतरीन किया कि एक गलती का ज़ाला 12 सफ़े का रसाला है, वही आप पढ़ते हैं, वही लोरी पढ़ते हैं। अब वो मिर्जा साहब ने 1901 में अपनी बात की वजाहत की है, और वो ऐसी वजाहत की है, ऐसा जलेबी का वाड़ बनाया है कि आप भी वही पढ़ते हैं, लोरी भी वही पढ़ते हैं। वो कहते हैं नबूवत का दावा नहीं है, आप कहते हैं नबूवत का दावा है। उसने ये तब्दीली की, ये वजाहत की है। तो बहरहाल वजाहत को तुम्हारी गोली, हमें ये एक बात तस्लीम हो गई कि आपके सामने आपके खलीफा साहब खड़े हो गए, वो कहते हैं मिर्जा साहब ने तब्दीली की है। अब तब्दीली जो खत्म नबूवत के अकीदे में की, उसी से तो तकफीर का मसला शुरू हुआ है। उससे पहले तरियाकुल कुलूब में तो मिर्जा साहब यही कहते थे कि किसी को काफिर कहना वो तो किसी शरी नबी का काम है, मेरा तो काम नहीं है, मुहद्दिस का मुजद्दिद का काम तो नहीं है किसी को काफिर करार देना। ये किसी शरी नबी के शान है कि वो किसी को काफिर करार दे। अब बताएं कि मिर्जा साहब शरी नबी थे, 1901 के बाद शरी नबी बन गए, फिर उन्होंने काफिर करार देना शुरू कर दिया। तब्दीली की है, आप माने या ना माने, आपके खलीफा साहब का बयान आपकी आंखों के सामने पड़ा है। मैंने कहा कि मजीद झगड़ा का कोई फायदा नहीं है, हमारा काम सबूत ही पेश करना है। उस दिन आपने खुले दिल का मुजाहरा करते हुए हथियार नीचे फेंक के हाथ खड़े कर दिए थे। अब क्योंकि आपकी जमात के लोगों ने आपकी क्लास ली है, आज आपने, मुझे पहले ही पता है कि मानना ही, मैंने दिन के वक्त आपको फोन पे भी कहा था कि भट्ट साहब तुसी चेर नहीं लाना, जदों पुलिस घेरा मार ले तुसी हथियार सुट के हाथ खड़े कर देने। लेकिन मुझे दोपहर को ही पता लग गया था कि आपने आज मानना नहीं है। सबूत तो आपके सामने है। जी आमनी साहब, वो तो मैंने सदका खैरात दिया था। मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए ये हिकमत की बात होती है कि जब एक बच्चा शोर करना शुरू कर दे, रौला डाल दे, तो आप कोई ऐसी बात करते हैं जो उसके दिल को अच्छी लगे ना खामोश हो जाए। आमर नदीर साहब 2 मिनट ना खुद ले रहे थे ना मुझे लेने दे रहे थे। 6 दफ़ा दरख्वास्त की, मैं हंस भी रहा था। फिर मैंने कहा जी अच्छा, अब इनको खुश करने का तरीका ये है, खामोश करने का, कि इनको कह दीजिए आप जीत गए हैं। जैसे ही मैंने ये सदका अपनी तरफ से खैरात दिया है तो ये खुश हो गए, कहते जज़ाकल्लाह भट्ट साहब, बड़े खुश हुए, फिर चले गए। तो बात यह है कि जिस हिकमत के तहत मैंने आपको कहा था कि आप खामोश हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे, आप शांत हो गए।
तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आप मुफ्त में किसी को शांत कर दें। तो वो सदका था, मेरी तरफ से खैरात थी, आपने कबूल की और वो असर कर गया। अच्छा, अब जो है मैं बात करूंगा तब्दीली पे। देखें, बिल्कुल तब्दीली इस लिहाज से हुई है कि पहले उनका दावा नहीं था, वो कहते थे मैं नबी नहीं हूं, बाद में उनका दावा उन्होंने अपना वज़ाहत से बयान किया है। लेकिन जहां तक ये ताल्लुक है, उनका अकीदा क्या था कि हकीकी और मुस्तकिल नबी नहीं आ सकता, वही अकीदा था, वही आखिर तक रहा, वही आज भी है हमारा। तो लिहाजा उस लिहाज से तब्दीली नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ कोई तब्दीली उस लिहाज से नहीं हुई। वो मुसलमान कज़ाब का भाई ही होगा जो दावा करेगा और कहेगा कि मैं मुस्तकिल और हकीकी नबी हूँ। बस करो, कोई नहीं भट्ट साहब, कोई नहीं, गल जी नहीं भी बन गई। मैं तो कह रहा हूँ कि आपको पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। आखिरी वाला सुन लें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपने मानना है, नहीं मानना, ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी तो लोग फैसला कर लेंगे। अब ये उसी बात का जवाब आपको तो जुड़ा नहीं है, मैं आपको देने लगा हूँ कि तरियाकुल कुलूब में मिर्जा साहब ने क्यों इनकार किया और बाद में क्यों इकरार किया। थोड़ा सा अगर आधा मिनट मुझे ज्यादा मिल जाए तो बाद में व्हाट्सएप को भी दे दीजिए, एक आध मिनट, कोई मसला नहीं होता। वो जो मिर्जा साहब की तहरीर पेश करते हैं ना तरियाकुल कुलूब वाली, कि तरियाकुल कुलूब के सफा 130 पे मिर्जा साहब ने ये लिखी हुई है बात, ये देख लें हवाला, कि मेरा यही मजहब है कि मेरे इनकार से, कोई दावे के इनकार से कोई बंदा काफर नहीं हो सकता, जाल दा वगैरह वगैरह मुनरफ होगा तो मैं उसका नाम बेईमानी रखता है। ऐसे लोगों का वो है जो शरी नबी कहे। उसका जवाब ये है, उसका जवाब उन्होंने दिया है। इसका जवाब ये है कि बेशक एक वक्त हजरत साहब ने ऐसा लिखा कि मेरे इनकार से कोई काफर नहीं होता। ऐसा सुने भट्ट साहब, कान में खोलो, देखा में खोल के जरा पढ़ना। बेशक एक दफा एक वक्त मिर्जा साहब ने ये लिखा कि मेरे इनकार से कोई काफर नहीं होता, मगर बाद में अल्लाह ताला ने आपको इल्हामन इस अकीदे से बदल दिया। जैसा कि वो डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी को कहते हैं, बहरहाल जब के खुदा ताला ने मुझ पर जाहिर किया है कि हर एक शख्स जिसको तेरी दावत पहुंची है और उसने तुझे कबूल नहीं किया वो मुसलमान नहीं है। इसकी तब्दीली की वजह मिर्जा साहब का इल्हाम है। अब मिर्जा साहब को इल्हामन बताया गया है कि जो आपको नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है। ये नहीं कि इन्होंने आप पर कुफर का फतवा दिया, ना 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 ना, ये नहीं कि पहले आप नबी। अब उनको इल्हामन बताया गया है, इल्हाम के जरिए से इस अकीदे से तब्दीली की गई है, इस अकीदे से बदला गया है। भट्ट साहब हुण भी आखो नहीं तब्दीली की गई, तुसी हुण आखो कि मैं आज नहीं हो लफज आखने में हार गया, बाकी फैसला तो सुनने वाले कर लेंगे। जो बंदे ये वीडियो देखेंगे ना वो फैसला कर लेंगे कि आज आप क्यों नहीं कह रहे कि अमर नजीर में हार गया। उस दिन भी आपको पुलिस ने चारों तरफ से घेरा था, आज भी घेरा हुआ है। आज आप वो साइनेट वो कैप्सूल खाना चाहते हैं, खुदकुशी करना चाहते हैं, वरना आपके सामने हकीकत पड़ी हुई है। मिर्जा साहब ने कीदा बदला कि नहीं बदला? कह दे बदल लिया है, या कह दे इन्होंने झूठ लिखा है मिर्जा बशीर अहमद एमए ने। आमन अली साहब, आज मैं लोगों को बताऊंगा कि जब तक सदका खैरात आपको नहीं मिलेगी आप शांत नहीं होंगे, और मैं इस दफा दूंगा भी नहीं। जब सदका दिया उसका असर हुआ, शांत हो गया। अच्छा, अब आता हूं, देखें ये जो तहरीर है ये उस बुनियाद पर है कि वो इल्हाम जो इल्हाम है ही नहीं, था ही नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि उसका आया है। तो मैं ये कह रहा हूं वो अपने दीन पर कायम नहीं रहे, क्योंकि तुमने जानबूझ कर, और ये मिर्जा साहब बार बार लिख रहे हैं कि जिस पर इत्माम हुज्जत हो जाए उसका जो है वो अल्लाह ताला से वो सजा का हकदार हो जाता है, उसको सजा मिलती है, यही अल्लाह का कानून है। तो वहां पे इत्माम हुज्जत वाला मामला है, और यहाँ पे जो आप हवाला पेश कर रहे हैं वो इस वजह से है क्योंकि वो छप चुकी थी तहरीर तस्करा में। मैं तहकीकी है, वो तस्करा में तहरीर नहीं है, वो खत भी नहीं कहीं पे मौजूद कि उस खत में जहाँ पे उन्होंने लिखा होगा कि मुझे इल्हाम किया गया वो भी मौजूद नहीं है। तो लिहाजा ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है कि वो इल्हाम इस तरह का हुआ हो।
ये खत में ठीक है, हमारी इशाअत में ये गलती पाई गई और उसको दुरुस्त कर लिया गया बाद में। अब बताएं, अब गलती पाई गई है तो भट्ट साहब गलती मानने के लिए हम कह रहे हैं कि गलती आप में पाई जाती है, इस गलती का इतराफ कर लें कि ये बात जो लिखी गई है कि मिर्जा साहब को उनका अकीदा जो है वो इल्हामन बदला गया है, अल्लाह ताला ने आपको इल्हामन इस अकीदे से बदल दिया है। आप कहते हैं नहीं, आप कहते हैं नहीं, मैं तो है कि नहीं कलमातुल फसल। अब आपने जमाती मौक़िफ़ ही बदल लिया है, यही मैं कह रहा था शुरू में। अब आप लोगों ने जमाती मौक़िफ़ ही चेंज कर लिया है। वो मौक़िफ़ जो पाकिस्तान बनने से पहले था वो कुछ और था, अब मौक़िफ़ और है। ये है असल प्रॉब्लम। अब आपने मानना है या नहीं मानना आपकी मर्जी है, लेकिन अब आपका जमाती मौक़िफ़ चेंज होता हुआ सब ने देख लिया है। आपने तज़किरा से ये इल्हाम ही निकाल दिया है, जिसको आपने यहां पर लिखा कि खुदा ताला ने मुझ पर जाहिर किया है कि हर एक शख्स जिसको तेरी दावत पहुंची है उसने तुझे कबूल नहीं किया, वो मुसलमान नहीं है। ये इल्हाम मिर्जा साहब का तज़किरे से इल्हाम ही निकाल दिया है। और ये वो इल्हामात हैं जिनके बारे में मिर्जा साहब कहते थे कि इन पर मैं ऐसे ही मान लाया हूं जैसे कुरान पर, तुरात पर, इंजील पर, ज़बूर पर ईमान लाया हूं। तो ऐसे ही है जैसे कोई मुसलमान कुरान से आयत निकाल दे, ऐसे आपने अपने तज़किरे से ये इल्हाम ही मिर्जा साहब का निकाल दिया है। क्यों? पाकिस्तान बन गया है। अच्छा, वो 2 मिनट हो गए कि नहीं हुए? हो गए बट सब छड्डो पर बस मुक्की गल। इसका जवाब देना जरूरी है। आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अगर हमने निकालना होता ये मामला तो फिर हकीकत वही से भी निकाल देते। वहां पे इसलिए रखा है कि वहां पे सबूत मौजूद है और मिर्जा साहब का अपना जवाब मौजूद है। उसी किताब के आप सफ़े पे पढ़े, वहां पे मैंने हसानी साहब को भेजा था, पढ़ के सुनाया था। वहां पे लिखा है जो आमदन का मतलब है कि जानबूझकर जो कुछ करे तो फिर वो उस पे वो फतवा ना लगता है। आमदन, बार बार आमदन। तो मिर्जा साहब का जब अपना तफसीली जवाब मौजूद है और एक ऐसी इबारत को दस्ते में शामिल कर दिया गया जिसका कोई सबूत नहीं था, फिर सुनी बात थी, उसको निकाल दिया गया। लेकिन अगर आप ये कहें कि उससे हमारा अकीदा तब्दील हुआ, बिल्कुल तब्दील नहीं हुआ, क्योंकि मिर्जा साहब ने वही बात जो हमारी अब भी है, जो पहले भी थी, जो हमारा अकीदा था इस लिहाज से, वो उन्होंने खुद उसकी वजाहत कर दी हुई है। तो अब मैं उनकी वजाहत से ज्यादा आपको क्या चीज दे सकता हूँ? बट साहब सबूत मिल गया है, आपकी आंखों के सामने रख दिया गया है कि आपका जमाती मौक़िफ़ ही चेंज हो चुका है। तो अब आपको कौन मना सकता है? ये तो ऐसे ही है जैसे कोई बंदा के भी चोरी बाद में मनाना, पहले माल्टे बना के दिखाओ। आपने इल्हामी तज़किरा से निकाल दिया, आपने अपना मौक़िफ़ ही चेंज कर लिया, अब आपको हम कैसे मना सकते? हकीकत यही है कि ये कोई मजहब नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये धोखाधड़ी का एक नाम है। कभी किताब में कोई चीज डाल देते हैं, कभी कोई निकाल देते, कहते हैं अगर तज़किरा से निकाला है तो हकीकतुल वही से भी निकाल दे। कैसे निकाल देते? मुसलमान मर गए सी, मेरे को 2 स्कैन ले लो, तज़किरा का पहले वाला भी ले लो, बाद वाला भी ले लो। हकीकतुल वही तो मेरी जेब में होती है हर वक्त। हकीकतुल वही से निकाल के दिखाओ भला, हद होगी। कहते हैं हकीकतुल वही से निकाल, कैसे निकाल सकते हैं आप? किताबें आपकी सारी हमारे कब्जे में है। क्यों ही आप किताब के साथ हेरा फेरी करते हैं, मुसलमान चीख चढ़ा डाल देते हैं, ओ फड़ो मरजाइयां हेरा फेरी करके किताबा ना। कई दफा आपने की, एक दफा नहीं की, कई दफा आपने हेरा फेरी किया है, हर दफा आपकी गिरफ्त की गई है। और ये भी 2022 का जो तज़किरा का एडिशन छपा है, इसके बारे में भी आपके 2 बड़े मनाजर, अंसर रजा और वो दूसरा समी साहब, अंसर रजा और वो दूसरा समी साहब। तो फिर ठीक है, फिर मुझे कबूल है। वीडियो पड़ी हुई है, मेरी वेबसाइट पे जाके देख लें, वीडियो वहां पे पड़ी हुई है। उन्होंने कहा अगर हकीकतुल वही में है तो फिर हमें ये कबूल है मिर्जा साहब का इलाम। आप कहते हैं इलाम का खत नहीं मिल रहा, राय तो दुरुस्त नहीं। अब आपको समझ नहीं आ रही आपने क्या है। करना यही है कि आपने इस्तग़फ़ार करनी है, तौबा करनी है, कि आपने इस्तग़फ़ार करनी है, तौबा करनी है, आपने इस्तग़फ़ार करनी है, तौबा करनी है। देखिए, आपने कहा जी इस्लाम कबूल करना है। मैं ऐसे इस्लाम को जो आपका इस्लाम है कबूल कर ही नहीं सकता। अल्लाह को बुत बना दे, यानी कि इससे ज्यादा कुफर, इससे ज्यादा शरारत, इससे ज्यादा बुहतानबाजी, बदतमीजी, बदअखलाकी, बदतहज़ीबी क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला को बुत के मकाम पर ठहरा दिया जाए? तो आप मुझे कहते कबूल करें। अल्लाह ताला कहता है कि ऐसे लोग जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम में, अहले जहन्नम कहेंगे अगर हमने अपनी अकल इस्तेमाल की होती तो हम जहन्नम में ना होते।
तो लिहाजा मुझे जहन्नम में जाने का कोई शौक नहीं। आपके पीछे जो लोग लगते हैं वो अगर आपके साथ जहन्नम में जाते हैं वो वहां पे जाके कहेंगे, मैं सुन ले वो वाले लोग जिनके पीछे लगे हुए हैं, आपने इनको कहना है आमन रीत तुमने हमें गुमराह किया था, और अल्लाह ताला कहता है कि हमें गुमराह किया था, और अल्लाह ताला कहता है कि वो आगे से जवाब देंगे कि हमने गुमराह नहीं किया था, तुम खुद ही थे। तो लिहाजा अल्लाह ताला को बुत बनाने वालों के पीछे लगना, इससे बुरी बात क्या हो सकती है। मैं इस इस्लाम को समझता ही नहीं इस्लाम। अल्लाह ताला ने कोई कुरान में अल्लाह ताला को बतौर बुत पेश नहीं किया, नौज़ बिल्लाह। अच्छा, अब आपकी अच्छा आप ये बताएं कि हकीकत वही हमने छापी थी और तस्करा आपने छापा था, जो आप कहते हैं कि हम हकीकत में से निकाल नहीं सकते थे, या आपने की कत्ल वही छापी थी, तस्करा हमने छापा था, तस्करा से तो हमने निकाल दिया क्योंकि निकाल सकते थे। हकीकत वही क्योंकि आपने छापी थी, आपके आबाओ-अजदाद ने छापी थी, इस वजह से निकाले। आप जो कोशिश कर रहे हैं, आप इस बात का सबूत दे रहे हैं कि आपके आबाओ-अजदाद कामयाब नहीं हुए अपने कामों में। आप कहते हैं कि वो काम आप चलाएंगे क्योंकि वो तो कुछ कर नहीं सके, तब तो मिर्जा साहब एक थे, अकेले थे। हम करके दिखाएंगे क्योंकि हमारे आबाओ-अजदाद की नसीब में शिकस्त थी, तो लिहाजा वो शिकस्त जो है वो 130 साल से जो आपके मुकद्दर में है वो आप दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो रही। आमर साहब, आप कोई और तरीका इख्तियार करें, अल्लाह के हुजूर दुआएं करें कि शायद कोई आसमान से मदद आ जाए। अगर आपका अल्लाह आपके साथ है तो, अगर आपका खुदा सच्चा है जिसको आपने बुत बनाया हुआ है, ठीक है जी। बस करें बट साहब, बस करें, खत्म हो गया मनाजरा। आखिरी बस मेरी ये गुजारिश सुन लें कि आप जितनी मर्जी हेरा फेरी कर लें, किसी शायर ने कहा है ना, बहर रंगे के खाही जामा मैं पोश, मन अंदाज कुदत रा मैं शनासन। आप कोई भी लिबास पहन के आ जाएं, कोई भी रूप धार के आ जाएं, आप तज़किरा से हेरा फेरी करके देख लें, हकीकतुल वही से हेरा फेरी करके देख लें, आपके कद से हम आपको पहचानते हैं कि आप एक धोखाधड़ी का नाम है। आप इस्लाम के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे, अल्लाह ताला की तौफीक और रहमत से खत्म नबूवत के मुजाहिदीन ने आपको नाकों चने चबवा दिए। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा खत्म नबूवत है। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी, नई एक लगन जो सबके दिल में लगा दी, एक आवाज से सोती बस्ती जगा दी, पड़ा गुल ये हर तरफ पैगाम हक से कि गूंज उठे दश्तो जबल नाम हक से। वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, उसको आप छू भी नहीं सकते। इस झूठी नबूवत को और इस हेरा फेरी को लेके फारग हो जाएं। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा, इंशाल्लाह क़यामत तक। अल्लाह ताला ने कहा वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही। अल्लाह ताला ने अपने नबी को मबूस इसलिए किया है। आप जैसे ये झूठे दियान जो गढ़े जाते हैं, बात झूठे दियान जो गढ़े जाते हैं, तज़किरा बदले थे, तज़किरा नहीं बदला थे, कलमातुल फज़ल बदली है, कलमातुल फज़ल नहीं बदला था, रिव्यू ऑफ रिलीजन नहीं बदला। आपके पास कुछ भी नहीं है। आप हेरा फेरियां करें अपनी किताबों से, मुसलमानों के मुसलमान से तो हेरा फेरियां की। आप तो अपनी किताबों से हेरा फेरियां कर रहे हैं। खुद आपकी ये सारी रिकॉर्डिंग लोग सुन लेंगे, फैसला कर लेंगे। खत्म करें बात। 2 मिनट नहीं। अच्छा देखें, दोबारा मैं कहता हूँ, आपका दीन ये है कि आपने अल्लाह ताला को बुत बनाया हुआ है, और इसमें ये कौन सी अकल वाली बात है? ये अकल की हर पैमाने के खिलाफ बात है। और अहले नार कहेंगे कि अगर हमने अकल इस्तेमाल की होती तो जहन्नम में ना जाते। मैं ये आयात पेश कर रहा हूँ, आप आगे से शेर पढ़ के अपना जो है मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। दूसरी बात, मैंने कहा कि आप लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिया। आप अपनी गाड़ी जो है वो मुझे दे, मैं टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ, आप मुझे दुश्मन समझेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को दुश्मन समझते हैं अपना, इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरी कौम ने कुरान को तर्क कर दिया। सूरा फुरकान 38। तो आप लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं। आप लोगों ने उनको रूहानी तौर पे नऊज़ बिल्लाह बाँझ बना दिया। यानी कि मैं आपकी तौहीनों के तस्करे करूं, जिक्र करूं तो वो खत्म ही नहीं होंगे। दूसरी बात, आपने जो कहा कि हम जो है वो सीधे रास्ते पे हैं, ये दीन गुमराह कुन है। भाई बात यह है कि जब आपके पास कुरान ना रहा, अल्लाह ना रहा, आपके पास नबूवत खत्म नबूवत की कोई दलील ना रही, आपके आबाओ-अजदाद वो आप उसका सबूत दे रहे हैं कि उनको कुछ कामयाबी हासिल नहीं। अगर वो उनको कामयाबी हासिल हुई होती तो आपका वजूद इधर ना होता, आप इधर ना बैठे होते। तो लिहाजा 130 साल का तजर्बा में बता रहा है कि आप वही करेंगे जो आपके आबाओ-अजदाद करते आए। तो अगर उन्हें कामयाबी हासिल हुई होती तो आपको भी हो जाएगी।
जब उन्हें नहीं हुई तो आप भी ऐसे ही करते रहेंगे, वही दलाल, वही सवालात, बस करो डॉक्टर साहब, मौजू खत्म वही हो गया। मोहतानबाजी। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं जो तुसा गल्लां कीतियां तो मौजू चलो ठीक हो गया। हुण सानी साहब देखो की करना कि सानी साहब मौजूद हो? ਜੀ 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 आप ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ जी जी ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਆਵਾਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। जी जी सानी साहब ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤਜ਼ਕਰਾ ਜੋ ਇਲਾਮ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ। ਯਾਰ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਖੱਤ ਦੇ ਇਲਹਾਮ ਆਪਣਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਜ਼ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੇ ਇਲਹਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ? ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 70 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ ਤਜ਼ਕਰੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ 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 ਇਹ 1953 ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤਜ਼ਕਰੇ 88 ਸਾਲ। ਹਾਂ 88 ਸਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 88 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 35 ਨਾ ਪੜੋ ਨੂੰ 1935 ਤਜ਼ਕਰਾ ਛਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਸਾਨੀ ਸ਼ਾਹ 1953। 35 ਨਹੀਂ ਛਪਿਆ ਤਜ਼ਕਰਾ। ਕਦੋਂ ਆਇਆ? 35 ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੁਸਖਾ 1953 ਦਾ ਇਹ 53 ਦਾ ਬਟ ਸਭ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਦੋਂ ਛਪਿਆ? ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ 1935 ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਜ਼ਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜਿਹੜਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਾਦੀਆਨ ਛਪਿਆ 1935 ਚ, ਉਹਦੇ ਚ ਤਹਰੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 1953 ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ 1915 ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕਲਮਤੁਲ ਫਸਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਲਾਮ। ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਲਾ। ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਿ ਤਜ਼ਕਰਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਦੋਂ ਛਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਤਜ਼ਕਰਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤਜ਼ਕਰਾ ਵਾਕਈ ਕਦੋਂ ਛਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਜੀ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਮਝਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 1953 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੱਢਿਆ 2023 ਸਾਹਿਬ। ਆਮਨ ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੱਢਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 2022 ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਤਜ਼ਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਲਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ। ਤਜ਼ਕਰਾ ਜਿਹੜਾ 1953 ਚ ਨਹੀਂ ਛਪਿਆ ਬਲਕਿ 1935 ਤੋਂ ਛਪਦਾ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ? 88 99 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। 90 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ 90 ਸਾਲ ਚੋਂ 23 ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 88 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ 88 ਸਾਲ ਇਸ ਤਜ਼ਕਰੇ ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ 1935 ਦੇ ਅਲਫਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਜ਼ਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1935 ਵਾਲੇ ਅਲਫਜ਼ਲ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, 1915 ਵਾਲੇ ਰਿਵਿਊ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਹਕੀਕਤੁਲ ਵਹੀ 1907 ਚ ਲਿਖੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਤਜ਼ਕਰਾ ਛਪਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਚੰਦ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮਾਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾ। ਜਰਮਨੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 1947 ਦੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਰਮਨੀ। ਇਹ ਬਰਾਈਨੀਆਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤਰਜਮੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਦੱਸੋ ਇਲਹਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ, मिर्जा साहब कहते हैं मेरे पर जाहिर किया। ए अल्फाज इल्हाम दे हैं कि नहीं, जिसको तेरी दावत पहुंची है
उसने तुझे कबूल नहीं किया वो मुसलमान नहीं है, इल्हाम है कि नहीं है? ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ। ਖੋਲ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਗਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ।